अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एरीज और साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए नए साल का दूसरा माह यानी फरवरी 2026 कैसा होने वाला है। इस माह में कौन से प्लैनेट्स की शरफ़ याफ्ता एनर्जीज आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं और किन सियारों की एनर्जी से आपको चंद एक मामलात में मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से फरवरी 2026 कैसा हो सकता है। आपकी ज़िंदगी पर कौन से मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं और आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की करते नज़र आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है यानी अगर आप बुर्ज हमल से वाबस्ता हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, फरवरी 2026 आपके लिए ज़ाती तौर पर मोहतात होने का वक्त है। ये ऐसा माह है जिसमें आप अपनी ज़ात में थोड़े गुमसुम नज़र आ सकते हैं। आपको अपनी सलाहियतों के इजहार में, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को प्रेजेंट करने, उनको शो करने और उनकी मदद लेने में भी मसाइल का सामना हो सकता है। आपके सामने ये माह थोड़ी गैर वाज़ेह सूरत हाल लाने का बायस बन सकता है। अलबत्ता आप बातनी तौर पर ज़्यादा रोशन होंगे यानी आप रूहानी तौर पर खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में महसूस कर सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आपको वीनस के शर्फ की बदौलत बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। अलबत्ता इस माह में आपको 17 फरवरी वाले दिन सूरज ग्रहण का सामना भी होगा। इब्तिदाई माह में 10 फरवरी वो दिन होगा जब वीनस अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा। पाइसेस ज़ोडिक साइन में वीनस से तमाम माह 10 फरवरी के बाद के दिन गुजारेगा, जिससे आपको अपनी रूहानी सतह में मुस्बत तब्दीली देखने में मिलेगी। आप इससे पहले ज़ोल और नेपच्यून के ज़ेरे असर रहे हैं, जिससे आपने अपनी आइंदा ज़िंदगी के हवाले से बड़े ठोस किस्म के प्लान्स बनाए हैं। तो अब यूँ कहा जा सकता है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। आप अपने उन प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं। आपका बातन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकता है। बातनी तौर पर आप दुनियावी लज़्ज़ात से खुद को ज़्यादा दूर महसूस कर सकते हैं। आपकी रूह की परवाज़ बुलंद हो सकती है, जिससे आप ऐसे मुशाहिदात कर सकते हैं जो इससे पहले आप शायद नहीं कर पा रहे थे। रूहानी ज़िक्र अस्कार की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। आपकी धन दौलत के हवाले से वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद आपके लिए मुतासिर कुन तब्दीलियाँ लाने का बायस बनेगा। आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। खरीदो फरोख्त करने के भी आपके पास कई एक मौके आ सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के घर गो के इस माह ज्यादातर खाली रहेगा, लेकिन वीनस के शर्फ की बदौलत आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की मिल सकती है, कामयाबियाँ मिल सकती हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा खूबसूरती पैदा हो सकती है। आप अपने साथ के कोलीग, काम करने वाले लोगों, अपने बॉसेस के साथ ज्यादा घुल मिलकर ज्यादा नर्म अंदाज में गुफ्तगू करते पाए जा सकते हैं। इख्तिलाफात का खात्मा होगा, परेशानियां खत्म होंगी। प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबारी जिंदगी में, नौकरी पेशा मामलात में आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपकी तबीयत और मिजाज से मेल खाता हुआ। वीनस का शर्फ इस माह में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का बायस बनने वाला है, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में जहां फायदे हासिल करेंगे, वहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी ससुराली जिंदगी में भी कई एक फायदे मिल सकते हैं। ससुराल के साथ इख्तिलाफात का खात्मा होगा, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ ज्यादा घुलने मिलने का मौका मिलेगा। आपका दिल उनके हवाले से ज्यादा साफ होगा और आपको उनकी तरफ से भी तवज्जो नसीब होगी। आपकी धन दौलत के घर में एक बड़ा सियारा अपनी रुजत इस माह में खत्म कर देगा। 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस अपनी रुजत के आलम से बाहर आ जाएगा। यूरानस का रुजत को खत्म करना और आपके खाना दौलत में सीधी चाल में आगे चलना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके माली मामलात में जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है। अलबत्ता ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या इंटरनेट से वाबस्ता मामलात, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मामलात या जदीद साइंटिफिक शोबाजात में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हवाले से आपको अभी मजीद इंतजार करने की जरूरत होगी, क्योंकि यूरानस यकसर तब्दीली का सियारा है जो आपके लिए इन शोबाजात में किसी इन्वेस्टमेंट में या माली मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। यूरानस पुरसौर में कोई ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, अलबत्ता इसका रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपके लिए
ایک خوش آئند تبدیلی سمجھی جاتی ہے، جس سے آپ کے جاری مالی معاملات میں جو بھی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ رکاوٹیں، تاخیر، التوا کی صورتحال سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ ماہ آپ کو خود شناسی کا درس دینے والا ماہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سیٹرن 14 فروری کو ری انٹر ہوگا اور نیپچون ابتدائی ماہ سے ہی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں ہوگا، جس سے آپ خود پر تنقید کرتے نظر آ سکتے ہیں، خود پر کرٹیسائز کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، آپ تنہائی پسندی کی طرف، خاموش طبع کی طرف جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ سب آپ کے لیے فائدہ مند اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی پرواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی ذات میں اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنی پرسنل ریپوٹیشن، پرسنل ساکھ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے پاس یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنی حیثیت کو پہچان سکیں، اپنی ویلیو کا اچھے طریقے سے ادراک حاصل کر سکیں۔ آئندہ چند ماہ سیٹرن اور نیپچون آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہی براجمان رہیں گے، جو آپ کو ظاہری طور پر تھوڑی پریشانیوں میں مبتلا یا آزمائشی صورتحال میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس سے مثبت قسم کی انرجیز حاصل کرنا چاہیں اور مثبت پازیٹیو ڈائریکشن پر سوچا تو آپ کو بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ یہ ماہ آپ کی خاندانی زندگی کے حوالے سے زیادہ کروشل رہے گا، کیونکہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ اس تمام ماہ میں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں جاری رہے گا، جو آپ کو اپنی فیملی لائف میں رکاوٹیں دے سکتا ہے۔ قانونی مقدمات وغیرہ میں آپ کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ کا لگاؤ کم ہو سکتا ہے۔ آپ خاندان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا شاید نہ پسند کریں۔ آپ کے اندر خاندان کے حوالے سے کئی ایک منفی قسم کے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز پر اس ماہ میں قابو پانے کی اشد ضرورت ہوگی۔ والدین سے معاملات کرتے ہوئے یا اپنے دیگر بڑے بزرگوں، عزیز رشتہ داروں سے معاملات کرتے ہوئے آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا۔ گھر کی خرید و فروخت کرنے، گھر کو بیچنے، نئے گھر کو خریدنے، نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے یہ ماہ شاید آپ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی محبت اور لو لائف میں شاید کچھ بڑا چینج دیکھنے میں نہ ملے۔ چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں۔ البتہ 17 فروری کو سورج گرہن آپ کو سوشل سطح پر ناکامیوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ سوشل زندگی میں آپ کو دوستوں سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ سوشل سطح پر آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پلوٹو تمام ماہ ورگا زوڈک سائن میں ہوگا، جو آپ کو سوشل سطح پر مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ حاصل کر لینے، پا لینے کی طلب بے حد ہو سکتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آپ کو اپنی سوشل زندگی میں، سوسائٹی میں معاملات سے ڈیل کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ چیزوں کو اچھے طریقے سے اسیسمنٹ کریں اور غیر روایتی طریقوں کو یا غیر قانونی طریقوں کو ہرگز مت اپنائیں۔ آپ کا دوستانہ حلقہ اس ماہ میں تبدیل ہونے کے امکانات بھی کافی زیادہ نظر آ سکتے ہیں، یعنی آپ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر نئے دوستوں کی طرف راغب نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ماہ جہاں سوشل حلقے کو متاثر کرے گا، پرانی دوستیوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے سوشل سیکٹر میں افراتفری وغیرہ پیدا کر سکتا ہے، وہیں اس ماہ میں آپ کو روحانی طور پر ایک نئی طاقت ملنے والی ہے۔ آپ اپنی روحانی کمزوریوں پر، روحانی خامیوں پر آپ اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔ روحانی بہتری آپ کو دنیا کے بارے میں، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں، اسپیشلی آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گی۔ آپ اپنے وجدان کو ایک نئی بلندی پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نئے رازوں سے ہم آہنگ ہوتے اور نئے انکشافات سے وابستہ ہوتے پا سکتے ہیں۔ آپ کی روحانی حالت میں تبدیلی آپ کو پیر و مرشد کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں اور روحانی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے استادوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، ایسے پیر و مرشد مل سکتے ہیں جو آپ کو روحانی طور پر گائیڈ کریں اور آپ کو روحانی صحت حاصل کرنے میں بہترین طریقے سے رہنمائی کریں۔ آپ کے لیے بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے ویزا پروسیس یا اس کے علاوہ آپ کی قسمت کے حوالے سے یہ ماہ زیادہ بہتر نہ ہوگا، اس لیے ایسے خواتین و حضرات جو انعامی اسکیمز، قرآن اندازیوں وغیرہ میں حصہ لیتے رہتے ہیں، آپ کو ان معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنے سے دور رہنا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے
माली नुकसान से या जानी नुकसान से बच सकें। ये माह एक ऐसा माह है जो आपके अंदर एक नई जोत जगाएगा, आपको दुनिया के नए रंगों से आशना करेगा, आप ज़माने की नई हकीकतों को समझेंगे, आपकी नज़र में अपने आप की हैसियत को पहचानने का मौका होगा। आप इस माह में अपनी वैल्यू का अच्छे तरीके से इदराक हासिल करने के साथ साथ खुद को एक नए उफक पर देख सकते हैं। आपका ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बदल सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के मयारात में तब्दीली देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने उठने बैठने में भी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। आपकी बातचीत आपके ज़्यादा पुरअसर हो सकती है बशर्ते कि आपने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर मामलात से डील किया। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह है जिसमें सूरज ग्रहण होने वाला है और सूरज ग्रहण भी आपके सोशल सेक्टर पर होगा, लिहाजा आपको अपने दुश्मनों से खासा परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली ऐसे अफराद जो दोस्तों के रूप में हैं लेकिन हकीकी मानों में आपके रकीब हैं, आपके खिलाफ हैं, उनसे आपको मोहतात रहना होगा। विर्दो वज़ाइफ को अपनाएं, आयतुल कुर्सी को सुबह शाम पढ़ें और दुरूद पढ़ा करें ताकि आपको रूहानी तौर पर इस्तेहकाम मिले, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आखिरत में भी इन आमाल का, इन विर्दो वज़ाइफ का बेताशा ताल्लुक़ है। आप सूरज ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 17 फरवरी वाले दिन नमाज़े कसोफ़ व आयात पढ़ें और अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। कोई भी लफ्ज़ ले लें, कोई भी विर्द ले लें कि जिसका मिजाज थोड़ा ठंडा हो, वो आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून करेगा। और विर्दो वज़ाइफ में सबसे अच्छा विर्द दरूद का विर्द है कि दुरूद का मिजाज ठंडा है और दुरूद रहमतों और बरक़ात का बायस बनता है और मोहम्मद व आले मोहम्मद को याद करना, उन पर दरूद भेजना इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है, ये नया माह आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाने का बायस बन सकता है, कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगी और किन शोबाजात में आपको तरक्की करने का या अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलने का मौका मिलेगा। आपकी किस्मत के हवाले से फरवरी कैसा रहेगा, फरवरी के 28 दिनों में आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कौन से मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं या किन मामलात ज़िंदगी में आपको असलाह करने या रिफॉर्म्स करने का मौका मिल सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी अगर आप बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आइंदा भी अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, फरवरी का माह आपकी ज़िंदगी में आपको ज़ाती तौर पर बंदिशों से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। आपकी ज़िंदगी में कई एक रुके हुए काम जो अब तक आगे नहीं चल रहे थे अब चलना शुरू हो सकते हैं। इस माह में आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहा है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल देख सकते हैं। आप अपनी ज़ात की तरफ, अपनी शख्सियत की तरफ, अपने आप की तरफ मुतवज्जो नजर आ सकते हैं। आपके लिए ये माह 10 फरवरी के बाद आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। आप ज़ाती तौर पर भी खूबसूरती के ज़्यादा करीब पाए जा सकते हैं, आप खूबसूरती के ज़्यादा दिलदादा हो सकते हैं, आपको खूबसूरती ज़्यादा भा सकती है। खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत कपड़े, जूते, लिबास आपकी ज़िंदगी में खासी अहमियत इख्तियार कर सकता है। आपकी शख्सियत में भी खूबसूरती का ज़्यादा अंसर नुमाया नज़र आ सकता है, यानी आप अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत पा सकते हैं और खूबसूरती आपके दिल के ज़्यादा करीब होगी। आपकी हुस्न परस्ती में भी इस माह में इजाफा देखने में आएगा। आपकी गुफ्तगू में आप ऐसे लतीफ़ और दिलचस्प खूबसूरत जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरों को आपकी शख्सियत की जानिब मुतवज्जो करें और आप दूसरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं। इस माह में आपके जायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में 2 बड़े सियारे हरकत पजीर रहेंगे। नेपच्यून जो कि 26 जनवरी से आपके जायचे के 12वें घर में यानी बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है और उसके बाद 14 फरवरी वो दिन होगा जब सैटर्न भी बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज हमल में ये दोनों सियारे कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होते, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये दोनों सियारे नहस होते हैं, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में काफी ज्यादा अथुल पथुल देख सकते हैं। यानी बाज़ अफराद अपने आप को ज्यादा उलझा हुआ पा सकते हैं, आपके अंदर मायूसियां या अंदेशे जन्म ले सकते हैं। रूहानी तनज़ली आपको जिंदगी में तनज़ली की तरफ ले जा सकती है। आप अपनी रूहानी जिंदगी में किसी आजमाइशी सूरत हाल से भी गुजर सकते हैं। आप किसी ऐसे राज से वाकिफ हो सकते हैं कि जो आपको बेचैन मुस्तरब कर दे, या आपके सामने कुछ ऐसे इंकिशाफात भी हो सकते हैं जो आपके अंदर एक तूफान बपा कर दें। आपको अपने जज्बात पर इस माह में काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपके जज्बात इस माह में खासे उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं जो आपको
बेचैन कर दें या आपको मुस्तरब कर दें। आपकी सोशल ज़िंदगी में इस माह में खासी गहमा गहमी रहेगी। सोशल सतह पर आप ज़्यादा ताल्लुकात बनाते नज़र आ सकते हैं, यानी यूँ कहा जा सकता है कि आप दुनियावी मामलात में, दुनियावी उमूर में खासी ज़्यादा दिलचस्पी शो करेंगे, खासा इंटरेस्ट शो करेंगे। 10 फरवरी को वीनस आपके जायचे के 11वें घर में अपने शर्फ पर चला जाएगा। वीनस का पाइसेस ज़ोडिएक साइन में शर्फ पर जाना आपको लोगों में ज़्यादा घुलने मिलने का मौका देगा। आप नए दोस्त बना सकते हैं। आप दोस्तों से अगर कोई उम्मीद वाबस्ता करना चाहते हैं तो इस माह में आपकी कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। वाबस्ता उम्मीदों में कामयाबी के अलावा आपकी किसी दिली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी बहुत रोशन नज़र आ सकते हैं। सोशल सतह पर यानी समाजी सतह पर आपके राब्ते बहाल होंगे। समाजी सतह पर आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त दाखिल हो सकते हैं, और ना सिर्फ नए दोस्त बल्कि आप अपने आप को पुराने दोस्तों से ज़्यादा करीब पा सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से भी वीनस का शर्फ आपके लिए इंतहाई शानदार होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में इस माह में कोई नई मोहब्बत भी दाखिल हो सकती है। किसी नए रोमांवी सिलसिले का आगाज़ हो सकता है, जिससे ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रोमांवी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं और इजहार करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं और उससे अपने मरासम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इस माह में 10 फरवरी के बाद मोहब्बत दाखिल होने के कभी इम्कानात रहेंगे। कोई दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते में बदल सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। गोया ये माह आपके लिए 2 रुख लेकर आ रहा है, यानी बातनी तौर पर आप थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आप ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देंगे, ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करेंगे। दुनियावी मामलात में आप काफ़ी घुलते मिलते नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से शायद आपको किसी बड़ी कामयाबी का सामना ना हो। माली हवाले से आपके लिए ये माह थोड़ा बहरान ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो कारोबार या करियर के हवाले से जानना चाहते हैं, नौकरी वगैरह के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खासा ध्यान से आगे बढ़ना होगा। चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना और परखना होगा। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण आपके जायचे के 10वें घर में होगा, जो आपकी साख को कारोबारी ज़िंदगी में मुतासिर कर सकता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खासे उलझे दिखाई दे सकते हैं। आपके बॉसेस, साथ के लोगों, कुलीग्स या जो आपके नीचे काम करने वाला अमला है उसके साथ भी आपके इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपको कारोबारी साख के हवाले से भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि आपकी कारोबारी साख और रेपुटेशन में फ़र्क आ सकता है। ये माह आपके लिए जहाँ ढेर सारे फ़ायदे ला रहा है, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहा है, वहीं कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें आपको बड़ा सोच समझ कर चलना होगा। स्पेशली अपने करीबी रिलेटिव्स से आपके ताल्लुकात में थोड़ी परेशानी का आपको सामना हो सकता है। बहन भाइयों, अजीज़ों अकरब, नेबर्स वगैरह के साथ आपके मसाइल चल सकते हैं, और आपकी तालीमी ज़िंदगी में भी आपको नए चैलेंजेस से वास्ता पड़ सकता है। गोया यूँ कहा जा सकता है कि आपको अपने करीबी ताल्लुकात में थोड़ा मोहतात रहना होगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कंसंट्रेशन की अशद ज़रूरत रहेगी। अलबत्ता आपकी सोशल ज़िंदगी में गहमा गहमी इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग जमा हो सकते हैं जो शायद आपके रिलेटिव्स ना हों, बल्कि उनका ताल्लुक सिर्फ आपसे दोस्ती की हद तक हो। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से इस माह में आपको वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। किस्मत के हवाले से आपको ऐसी कामयाबी मिल सकती है कि जिसके आप ख़्वाह नज़र आते हैं। बैरून मुल्क सफ़र, हज उम्रा, ज़ियारत वगैरह के हवाले से भी इम्कानात रोशन होते दिखाई दे सकते हैं। मज़र स्टोरियंस, ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में हर सेक्टर में कभी कामयाबी नहीं होती। यानी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत कामयाब हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर आपको तरक्की करते नज़र आते हैं, लेकिन पस पर्दा उनकी ज़िंदगी में भी कुछ न कुछ ऐसे मामलात ज़रूर होते हैं जो उनके लिए परेशानी का बायस बने रहते हैं। अलबत्ता वो लोग जो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, अपने अंदर ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं रखते, जिनकी रूहानी सतह बुलंद होती है, वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद परेशानियों पर अच्छे तरीके से काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि खुदा पर भरोसा, खुदा पर यकीन, खुदा पर तवक्कुल करना हमेशा इंसान के लिए कामयाबी लाता है। आपको दुनियावी मामलात में ज़्यादा उलझने से परहेज़ करना चाहिए। यानी अपनी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल को हल करना तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस दुनिया को आर्जी समझना, इस दुनिया को छोड़ जाने का ख्याल हमेशा इंसान को कुव्वत देता है, हमेशा इंसान को तकवीत देता है। और याद रखें, मौत की याद इंसान को गमों से, फिक्रों से और परेशानियों से बचाती है। लिहाजा जो भी खुदा पर यकीन रखेगा और इस दुनिया को एक वक्ती ठिकाना समझेगा, एक आर्जी जगह समझेगा और इस दुनिया से
कूच कर जाने के लिए ज़हनी और दिली तौर पर तैयार होगा तो वो इस दुनिया के गमों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी में इंतहाई सुकून आएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा मंथ साबित होगा। इस मंथ में किन सियारों की पॉजिटिव और ताकतवर एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का बायस बन सकती हैं, किन सेक्टर्स में आपको चीज़ें मूव होती नज़र आएंगी, किन शोबे ज़िंदगी में आपको चीज़ों में बेहतरी लाने का मौका मिल सकता है। आपको अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात के हवाले से कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए वीनस का शर्फ कैसा होने वाला है। अगर आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है यानी अगर आप बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ जोज़ा ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए फरवरी का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपको प्रोफेशनली तौर पर एक नए उफ़क़ पर ले जाने का बायस बन सकता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यानी अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। आपको अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए इस माह में बहुत थोड़ी मेहनत के एवज बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और रेस्पॉन्स मिल सकता है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं, आपको जॉब की अच्छी ऑफर मिल सकती है। बेरोजगारी के खात्मे के लिए आपकी ज़िंदगी का ये माह इंतहाई आम साबित होगा। आपका रूहानी उमूर का सियारा वीनस 10 फरवरी से आपके ज़ायचे के 10वें घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान हो जाएगा, जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अनगिनत कामयाबियाँ मिल सकती हैं। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो अपनी पेशेवराना ज़िंदगी के हवाले से मसाइल को फेस करते चले आ रहे थे, इससे पहले आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में संगीन किस्म की सूरत हाल का सामना था, तो अब इस सारी सिचुएशन से आपको निजात मिल सकती है। आप बड़े मुअस्सर और इफेक्टिव तरीके से अपनी पेशेवराना ज़िंदगी के हवाले से नए इक़दाम कर सकते हैं। आप ऐसे मामलात से अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं जो पहले फंसे हुए थे। आपको तरक्की मिलेगी। आपको अगर प्रमोशन की ख्वाहिश है तो आपकी ये ख्वाहिश भी इस माह में 10 फरवरी के बाद वीनस के शर्फ की बदौलत पूरी हो सकती है। इसके साथ के कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ या ज़ेर तसर्रुफ अमले के साथ आपके ताल्लुकात में भी बेहतरी पैदा होगी। आपकी शख्सियत का चार्म, आपकी पर्सनैलिटी की कशिश आपको पेशेवराना ज़िंदगी में, नौकरी के मामलात में या कारोबारी ज़िंदगी में ज़्यादा जाज़िब नज़र बनाएगी। आप अच्छी डील्स हासिल कर सकते हैं, आप अच्छे कारोबारी मुआहदे कर सकते हैं और अच्छे एग्रीमेंट्स करने के लिए भी आपके पास ये एक अच्छा मौका हो सकता है। इस मंथ में आपको जहां प्रोफेशनली तौर पर बड़ी कामयाबियां मिलने जा रही हैं, वहीं आपको आपकी सेहत के हवाले से भी खुशखबरियां मिल सकती हैं। सेहत के घर में किसी सियारे की आमदोरफ्त तो इस माह में नहीं हो रही, लेकिन वीनस की शर्फ याफ्ता नजरात आपके ज़ायचे के 6ठे घर में आपको हेल्थ के सेक्टर में बड़ी मदद फराम करेंगी। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो सेहत के हवाले से परेशानियों का शिकार है, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज और बीमारियों का शिकार है, आपको इन बीमारियों के अच्छे तदारुक का मौका मिलेगा। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें अगर आपके शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर को अगर कुछ सेहत के इश्यूज है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी हल होता देख सकते हैं। आपको अपनी नींद को खूब पूरा करने का मौका मिलेगा। आपको अपने आराम और सुकून का भरपूर ध्यान रखने का इस माह में भरपूर मौका मिल सकता है। इस माह में आपको अपनी मनफी आदत को सुधारने के लिए भी अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं। वीनस आपको ज़्यादा शाइस्ता बनाएगा, आप में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के कई एक सेक्टर्स में आम किस्म की कामयाबियाँ हासिल करते नज़र आ सकते हैं। वीनस ही वो सियारा है जो आपका रूहानी उमूर का सियारा है और आपके रूहानी उमूर का सियारा होने के नाते इस पर शर्फ का आलम आपको रूहानी तौर पर रिच करेगा। आप स्पिरिचुअली ज़्यादा रिच होंगे, आपको अपने जज्बात और इमोशंस पर बेहतर किस्म का कंट्रोल हासिल होगा। आप अपने इमोशंस का बेहतर अंदाज में इजहार कर सकते हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए इस माह में रूमानवी ताल्लुकात बनाने का मौका भी हो सकता है। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए इस माह में सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो जॉब करते हैं या करियर के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको किसी ऐसे का साथ मिल सकता है जो आपकी एनर्जी को
बहाल करने वाला हो और आपको बातनी तौर पर ज़्यादा मजबूत करे, आपको ज़्यादा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी अता करे। आपकी रूहानी ज़िंदगी में इस माह में 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस की रुजत का खात्मा होगा। यूरानस की रुजत का खात्मा आपके लिए रूहानी तौर पर अफरा तफरी और कियोस की सूरत हाल से बाहर निकलने का बायस बनेगा। आप रूहानी तौर पर ज़्यादा मजबूत होंगे, आपकी सोच में ज़्यादा दूर अंदेशी होगी, आप चीज़ों की उनकी राजों समेत वाकफियत हासिल करेंगे। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप कई राजों से पर्दा उठते देख सकते हैं। आपके सामने कई एक ऐसे इंकिशाफात भी हो सकते हैं जो आपकी आइंदा ज़िंदगी में खासे अहम साबित होंगे। गो के यूरानस बुर्ज सौर में कुछ ज़्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन इसका रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको रूहानी तौर पर तातुल और इल्तिवा वगैरह की कैफियत से बाहर निकालेगा। आप मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट और अंदेशों की गुप्त अंधेरी सूरत हाल से खुद को बाहर निकलते देख सकते हैं। आपके लिए ये माह गो के प्रोफेशनली तौर पर काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ ला रहा है, लेकिन आपको धन दौलत के हवाले से, अपने माली मामलात के हवाले से अभी भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस माह में जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के दूसरे घर में यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में जारी रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि करियर के हवाले से आप एक बुलंद मकाम पर पहुँचने वाले हैं, एक अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले हैं, तरक्की करने वाले हैं और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ्लरिश करेंगे। लेकिन आपको अपनी माली ज़िंदगी पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। माली तौर पर हो सकता है आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू न देखने में मिले। इनकम के हवाले से आपको शायद पहले वाली तनख्वाह पर ही काम करना पड़े या पहले वाली सिचुएशन को फेस करना पड़े, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप अपने करियर के हवाले से कामयाबियां हासिल करते जाएंगे तो आपको माली हवाले से भी मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप माली हवाले से ज़्यादा आसूदा और कंफर्टेबल सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। रुपए पैसे के हवाले से आपको अपने अकायद और नज़रियात पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपको अपने अकायद को बेहतर रखना होगा। पैसे की शोमेंट, फजूल खर्ची और खुदनुमाई जैसी कैफियत से आपको दूर रहना होगा, ताकि आप माली हवाले से किसी भी मनफी सूरत हाल को न फेस कर पाएँ। इस माह में ऐसे ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या ऐसे ख़वातीन हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, पॉलिटिकल ज़िंदगी के हवाले से जो लोग जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये माह थोड़ा क्रूशल हो सकता है, क्योंकि प्लूटो आपके सफरी मामलात के हवाले से चीज़ों को ताहुबाला करने के मूड में नज़र आता है। आपको अफरा तफरी, जल्दबाजी, ज़िद, अनापरस्ती और अचानक से इनकलाबी तब्दीलियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत वगैरह के लिए कहीं दूर दराज किसी दूसरी कर तहम्मुल और बुर्दबारी से आगे बढ़ना होगा। आपको चीज़ों को वक्त देने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। गौर व फिक्र करके जल्दबाजी से दूर होकर इस्तेहकाम से, आराम से चीज़ों को डील करना आपके लिए सफरी हवाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, वरना आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा भी रहेगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको भी इन मामलात में हिस्सा लेने से खुद को रोकने की ज़रूरत होगी। इस माह में 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके जायचे के नवे घर में होगा, जो आपको तंबी करता है कि अपनी हिफाजत और सलामती का भी आपको भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अपनी गुफ्तगू का, अपनी बातचीत का, अपने सोचने के अंदाज का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी लक को आजमाना चाहते हैं, आपको किसी भी ऐसे बड़े रिस्क में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए या ऐसे बड़े रिस्क में, ऐसे चैलेंज को कबूल करने से दूर रहना चाहिए जिसकी आपके नज़र में कामयाबी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कम हैं, ताकि आप सलामत रहें और आपके मामलात ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। इस माह में आपका सोशल सेक्टर काफ़ी गहमा गहमी का शिकार होगा। सैटर्न 14 अक्टूबर को आपके जायचे के 11वें घर में यानी बुर्ज हमल में दाखिल होने जा रहा है, और इससे पहले नेपच्यून 26 जनवरी से एरीज ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो चुका होगा, जिससे आपको अपने सोशल तल्लुकात के हवाले से, दोस्ताना जिंदगी के हवाले से कुछ कंफ्यूजन मिल सकती हैं, चीजें धुंधला सकती हैं। दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपकी सोसाइटी में वो पहले वाली बात, वो पहली वाली अहमियत शायद अब आपको देखने में न मिले। आपको अपनी दिली ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से इस माह में थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपको धोखा देना शायद इस माह में आसान हो, आपको ट्रैप करना शायद इस माह में आसान हो। आपके एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ लोग आपको बिला वजह परेशान कर सकते हैं। दोस्ताना ज़िंदगी में आप अगर कोई उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं तो उसकी कामयाबी के इम्कानात भी खासे कम नज़र आते हैं। गो कि आपको इस माह में अपनी रूमानवी ज़िंदगी या इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल सेक्टर का नाकिस होना इस बात को इंडिकेट करता है कि रूमानवी मामलात में आपको थोड़ा
संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। ज़ोल और नेपच्यून की नजरात आपके मोहब्बत के घर पर नैस होंगी जो धोखाधड़ी का अंदेशा जाहिर करती हैं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाएं जो बज़ाहिर तो दोस्त हों, लेकिन पसे पर्दा वो आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें, प्रोपेगेंडा वगैरह करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों में जुदाई का खतरा है, लिहाजा अपनी दोस्ताना जिंदगी में सिर्फ ऐसे लोगों पर भरोसा रखें, ऐसे लोगों के करीब रहे जिनको आप इससे पहले परख चुके हैं। नज़र जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि मार्फतें 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले खुदा की मार्फत, उसके बाद अपनी मार्फत और उसके बाद दुनिया की मार्फत। अगर आप इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस दुनिया की तारीख को, इस दुनिया की हिस्ट्री को, इस दुनिया के मामलात को अच्छे तरीके से रीड करें। आप देखें तो आपके सामने हर शख्स ही एक खुली किताब है। आप उसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें और सिर्फ एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी का मुतालिया करने के बाद जब आप चीज़ों को कंपाइल करेंगे, मवाजना करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों का घर है। ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पर अंबिया को बेगुनाह कत्ल किया गया। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हक और सच हमेशा जीतता है, लेकिन ऐसे लोग जो खरे लोग हैं उनके लिए ये दुनिया एक बड़ी आजमाइश है। लिहाजा जो भी शख्स इस दुनिया की हकीकत को थोड़ा समझ लेगा, उसके लिए इस दुनिया में रहना, इसकी चीज़ों को फेस करना, इसके मामलात के हवाले से अंदाजे लगाना और मामलात की पेचीदगियों को समझना आसान हो जाता है। सब्र एक ऐसी कुंजी है जो इंसान को हमेशा कामयाब करती है और इस दुनिया में सब्र के ज़रिए हम बड़ी मुश्किलात से जान छुड़ा सकते हैं या बड़े मसाइल से दूर हो सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है? ये माह आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदलने में कितना किरदार अदा कर सकता है? किन सितारों की एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपके पास बेहतर किस्म का एनवायरनमेंट आ सकता है? आप किन सेक्टर्स में कामयाबी हासिल करेंगे? किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की नसीब हो सकती है? धन दौलत, रुपए, पैसे, आपके माली मामलात, आपकी रूमानी ज़िंदगी, किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र गर्ज तमाम तर शोबाजात में आप फरवरी 2026 में कैसी तब्दीलियां देख सकते हैं? किन सितारों की बरकत और सादियत आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है? एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि ये माह, जिसे फरवरी का माह कहा जाता है, आपके लिए ऐसी खुशियां ला सकता है जो आपकी जिंदगी का मजा दोबाला कर दे। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इससे पहले अपनी जिंदगी में ताल्लुकात और स्पेशली अपने क्लोज रिलेशंस में मसाइल का सामना कर रहे थे, ऐसे अफराद जो ताल्लुकात में अनबन की सिचुएशन का सामना करते चले आ रहे हैं, ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी सोशल जिंदगी में, अपने दोस्ताना ताल्लुकात में, अपने करीबी रिलेटिव, स्कूल कॉलेज के दोस्तों, इसके अलावा ऐसे अफराद जो रूमानी जिंदगी और अपनी इज़्ज़वाजी जिंदगी में पिछले कुछ अरसे से मसाइल का शिकार थे, तो अब फरवरी में ये मसाइल आपको कम होते नजर आ सकते हैं। हो सकता है बाज़ अफराद की ज़िंदगी के बाज़ मामलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो जाए, लेकिन यूरानस की रुजत से वापसी के बाद 4 फरवरी के बाद के हालात का जायजा ले तो यूरानस आपके ज़ायचे के 11वें घर में 4 फरवरी के बाद डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे आप अपनी सोशल ज़िंदगी में, सोसाइटी में अपने खोए हुए मकाम मर्तबे को बहाल कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा मौका होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों के लिए ख़ास अहमियत और इम्पोर्टेंस इख्तियार कर सकते हैं। यूरानस का रुजत को ख़त्म करना इस माह में आपके लिए इंतहाई खुशाइंद हो सकता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज देख सकते हैं। रिश्तेदारों और ताल्लुकात वाले लोगों से आपकी जो खराबियाँ चल रही थी, उन खराबियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये माह आपके लिए इज़्ज़वाजी खुशना भी ला सकता है और आप मोहब्बत के मामले में यानी अपनी रोमांटिक लाइफ में भी कामयाब हो सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इस माह में शादी का इरादा रखते हैं, तो आपके लिए 10 फरवरी के बाद वीनस का शर्फ इंतहाई आम हो सकता है। वीनस आपके ज़ायचे के 9वें घर में 10 फरवरी के बाद तमाम माह हालत शर्फ पर होगा, अपनी शर्फ याफ्ता पोजीशन पर होगा, जो आपको न सिर्फ किस्मत के हवाले से धनी बनाएगा बल्कि आप अपनी रूमानवी और इज़्ज़वाजी ज़िंदगी में
खुशियाँ समेटते नज़र आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी किस्मत के हवाले से परेशान हैं, किस्मत के हवाले से नालां रहते हैं, इससे पहले आपको सैटर्न और नेपच्यून ने गैर मामूली फ़वाइद से हमकिनार किया है, लेकिन अब वीनस आपको ऐसी खुशियाँ अता करेगा जो आपको किस्मत का धनी बनाएंगी। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर कई एक ऐसे मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि जहां आपको लगता है कि इसमें कामयाबी के इम्कान बहुत कम है। इस माह में आपको अपनी ज़िंदगी के कई एक सेक्टर्स में कामयाबी मिल सकती है। स्पेशली ज़ाती तौर पर वीनस की शर्फ़याफ़्ता नज़रात आपको ज़्यादा खुशनुमा बनाकर पेश करेंगी, यानी आपकी पर्सनैलिटी में हमवारियत होगी, आपकी पर्सनैलिटी में नरमी होगी, आपका रवैया लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा मुशफ़िकाना और रहम दिलाना हो सकता है। आप अपनी ज़ात पर तवज्जो देते नज़र आ सकते हैं, यानी अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत खूबसूरती का आप ख्याल रखते नज़र आ सकते हैं। किस्मत का धनी होना ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए बड़ा कारगर साबित होगा जो इनामी स्कीम्स या कुरानदाजियों में, प्राइज बॉन्ड या लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं। आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर बड़े इनाम व इकराम मिल सकते हैं, या आप ऐसी हैसियत या पोजीशन हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए इंतहाई अहमियत रखती हो। इस माह में ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज व उम्रा, ज़ियारत या किसी मजहबी सफ़र के लिए, रिलीजियस सफ़र के लिए या किसी पॉलिटिकल सफ़र के लिए भी अगर आपका इरादा है कि आप कहीं मूव करें तो आप अपनी कमिटमेंट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सफरी हवाले से वीज़ा प्रोसेस, दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात, इसके अलावा इमिग्रेशन के हवाले से भी आपको खासी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। वीनस इस हवाले से 10 फरवरी के बाद आपके सोए हुए वक्त को जगाने का बायस बन सकता है। ज़ाती तौर पर गो कि आप वीनस की शर्फ़याफ़्ता एनर्जीज की ज़द में होंगे, लेकिन आपको अपने अकायद और अपने नज़रियात, अपने ख्यालात और अपनी सलाहियतों का अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, यानी अपनी फितरी सलाहियतों को आप ज़्यादा निखार सकते हैं और आपको निखारना भी चाहिए, क्योंकि आपके ज़ायचे के पहले घर में जुपिटर अपने रेट्रोग्रेड के आखिरी अय्याम गुजार रहा है, आखिरी वीक्स में है, जिसकी मनफी एनर्जीज अब थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं। अलबत्ता आपको फैसला साजी के किसी भी मरहले में दाखिल होते हुए खूब गौर करना चाहिए। आपको अपनी ज़ुबान की तेज़ी पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। आप जितने नर्म और गुदाज अंदाज में चीज़ों को बयान करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी जाज़बियत में इजाफा होगा। अलबत्ता ऐसे अफराद जो अपने टाइम का ज़्यादा हिस्सा मनफी एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं, आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी और अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए आपको बेहतर और पॉजिटिव हेल्दी किस्म की एक्टिविटीज़ को अपनाने की अशद ज़रूरत समझी जा सकती है। इस माह में आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, ससुराली ज़िंदगी, अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ मामलात या हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी परेशानी को फेस कर सकते हैं। इस हवाले से आपके लिए 17 फरवरी का दिन खासा नहस दिन होगा, क्योंकि इस दिन सूरज ग्रेन होगा जो आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा, जिससे ससुराल में शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ससुराली ज़िंदगी में अनबन पैदा हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की इनकम या आमदनी या उससे रुपए पैसे के हवाले से चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए आपको बिर्दु वज़ाइफ और नमाज कसूफ़ व आयात पढ़ने की तलकीन की जाती है। इसके अलावा सदक़ात व खैरात करना आपको हर किस्म की बलाओं और आफात से महफूज रखने में कारगर साबित होगा। प्लूटो भी आपके ज़ायचे के 8वें घर में ये तमाम माह गुजारेगा और मार्स भी आपके ज़ायचे के 8वें घर में ही ये तमाम मंथ स्पेंड करेगा। ये दोनों सारे कुछ ज़्यादा कुव्वत में नहीं होंगे, जिससे आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ससुराली ज़िंदगी में या ख़ानदानी ज़िंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करें। ज़्यादा रेवोल्यूशनरी किस्म के इक़दाम भी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मनफी तरीक़ेकार को अपनाना चाहते हैं या गैर रिवायती तरीक़ेकार से अपने मामलात को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको तंबीह की जाती है, आपको वार्न किया जाता है कि ऐसी किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा न लें, बल्कि मामलात को तामीरी नौइयत की तरफ ले जाने के लिए खूब गौर करें, जल्दबाजी से बचें और आराम और सुकून से चीज़ों को टाइम देकर उनको फाइनल करें और कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने की कोशिश करें। ये माह आपको घर में नया काम शुरू करने, घर की तज़ीन व आराइश, रेनोवेशन कराने, घर को बेचने, ख़रीदने, शिफ्ट होने या विरासती मुकदमात वगैरह, कानूनी मामलात वगैरह में हिस्सा लेने से भी
गुरेज करने का मशवरा देता है। अगर कोई ज़रूरी काम हो जिसे पाया तकमील तक पहुंचाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है तो कम से कम 17 फरवरी वाले दिन ऐसे किसी भी काम को इनिशिएट मत करें। तो आपके लिए ये माह आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से थोड़ा आजमाइशी हो सकता है। आपको ऐसे चैलेंजेस का सामना हो सकता है कि जो आपके लिए नए हों, जिनको समझना आपके लिए मुश्किल लोगों के नेपच्यून और ज़ोल गैर यकीनी, गैर वाज़े और धुंधली किस्म की फ़िज़ा पैदा कर सकते हैं, जिससे प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबार, नौकरी वगैरह के मामलात में आपको चीज़ें शायद बेहतर ट्रैक्स पर जाती नज़र ना आए। आपको अपने होश व हवास को, अपनी अक्ल को, आँखों को, कानों को इस माह में खूब खुला रखने की ज़रूरत होगी। जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ इर्द गिर्द के लोगों से थोड़ा मोहतात रहना होगा। इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं और आपके साथ दूसरे लोग शरीक हैं आपके कारोबार में या आपके मुलाजमीन वगैरह हैं तो उन पर भी निगाह रखें। ये लोग आपके लिए किसी खतरे की घंटी बजा सकते हैं। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा करने की ज़रूरत होगी। अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना होगा और संजीदगी से चीज़ों को हैंडल करना होगा, संजीदगी से चीज़ों से डील करना होगा। धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से हो सकता है आपको इस माह में कोई ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की खुशखबरी न मिले। अलबत्ता आपके लिए इस माह में किस्मत कोई ऐसा खेल खेल सकती है जो आपके कई एक नुकसानात को पूरा करने का बायस बने। मुअज़्ज़ज़ कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जब इंसान का मुक़द्दर, उसकी किस्मत उसका साथ देती है तो उसकी बहुत थोड़ी एफर्ट भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। यानी बाज़ औक़ात यूँ होता है कि इंसान कई एक मामलात में ज़्यादा संजीदा या सीरियस नहीं होता, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान हो तो वो ऐसे मसाइल, ऐसी जगहों या ऐसे प्रॉब्लम से अचानक बाहर निकल आता है कि जिनसे निकलना आम हालात में नामुमकिन होता है। आपको चाहिए कि खुदावंद करीम पर मुकम्मल भरोसा रखें, उसकी याद से अपने रोज़ो शब को रोशन करें, अपने दिलों को मुनव्वर करें और अपने से कमज़ोर लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। इस पुरफितन दौर में जहाँ मारा मारी चल रही है, जहाँ पर हक़ को छुपाया जा रहा है, जहाँ पर सरेआम जुल्म बर्बरियत की फ़िज़ा कायम की जा चुकी है और अब ये माहौल है कि जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसके हाथ में डंडा है, वो दूसरों को हाँक रहा है, वो दूसरों के हक़ को गस्ब कर रहा है। ऐसी सूरत में आपको अपने अकायद, अपने ख्यालात को बड़े मुअस्सर और इफ़ेक्टिव अंदाज में बयान करना होगा। आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर तवज्जो दें, उनको देखें और उनकी मुस्बत ज़हन साजी के लिए, उनकी तरबियत के लिए जहाँ तक हो सकता है अपना किरदार अदा करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है। इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्लैनेट आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद होगा और किस शोबे ज़िंदगी को आप इस माह में यादगार और रिमेम्बरेबल बना सकते हैं। आपके लिए मोहब्बत के मैदान में कैसी खबरें हो सकती हैं, रूमानवी ताल्लुकात, इज़्दवाजी और मैरिड लाइफ, इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, रूहानी मामलात, आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र, आपके सेहत के मामलात, दूसरों से रिलेशंस और ताल्लुकात, आपकी तबीयत, मिजाज, किरदार के हवाले से साल 2026 का दूसरा माह यानी फरवरी 2026 कैसा रहेगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए फरवरी 2026 एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप इस माह में इस हवाले से मैदान को खुला देख सकते हैं। आप इस माह में नए इनिशिएटिव ले सकते हैं, नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। चीज़ों को देखने के लिए आपका रुख और अंदाज बदल सकता है। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जो आपकी ज़िंदगी में कई एक पुरमसरत और बामानी लम्हात लाने का बायस बनेगा। इस माह में अगर आप अपनी सेहत के हवाले से परेशान हैं तो आपको सेहत के हवाले से बेहतरीन किस्म की खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। इसके साथ साथ वालिदैन की बीमारी, वालिदैन के मामलात के हवाले से भी आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। विरासती मामलात, घरेलू ज़मीन जायदाद, फैमिली लाइफ और आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उसमें इस माह में आप चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर होता देखेंगे। ख़राब मामलात को बेहतर रखने के लिए आपके पास ये एक बेहतरीन माह होगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में वीनस
10 फरवरी से अपनी शर्फ याफ्ता पोजीशन पर चला जाएगा। आपके लिए वीनस इसलिए भी आम है कि वीनस आपके करीबी ताल्लुकात का सियारा है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसकी हुक्मरानी हमेशा रहती है। लिहाजा इस पर शर्फ आपको अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में गैर मामूली तौर पर तरक्की दिलवा सकता है। आप अपनी उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं जो आपके दिल में काफ़ी अरसे से दबी हुई थी। बिलखसूस आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके नौकरी, कैरियर, आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से ये माह आपको नित नई खुशखबरियाँ दिलवा सकता है। वीनस आपको काम का गहरा शऊर अता करेगा। आपकी हुस्न परस्ती में इजाफा देखने में आ सकता है। खूबसूरती आपके दिलो दिमाग पर छा सकती है। वीनस का शर्फ आपको करीबी तल्लुकात वाले लोगों में रूमानवी तल्लुकात को परवान चढ़ाने की तरफ भी ले जाने का बायस बनेगा। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा है और अपनी ससुराली ज़िंदगी में गैर यकीनी कैफियत में है, तो आपके लिए 10 फरवरी के बाद खुशियों का गोया एक नया खजाना खुलने वाला है। ससुराली ज़िंदगी में शौहर या बीवी के रिलेटिव्स के साथ नापसंदीदा तल्लुकात का खात्मा होगा। तनाज़ात दूर होंगे। एक दूसरे के मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से समझने और हल करने का मौका मिलेगा। एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी। आपके खिलाफ किसी भी किस्म की मनफी एक्टिविटी का वकूअ पजीर होना 10 फरवरी के बाद आपकी ससुराली ज़िंदगी में नामुमकिन दिखाई देता है। इस माह में आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में गो के मुश्तरी के रेट्रोग्रेड के ज़रिए असर होंगे, लेकिन मुश्तरी का रेट्रोग्रेड अब अपनी ग्रिप को थोड़ा कमज़ोर करता जा रहा है और आने वाले मंथ्स में आप देखेंगे कि मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा अपनी रेट्रोग्रेड के आलम से बाहर आ चुका है और आपको रूहानी तौर पर नए मौज़ात दिखाने की तरफ ले जा सकता है। अलबत्ता इस माह में आप वीनस की शरफ याफ्ता नज़रात के बायस अपनी रूहानी ज़िंदगी में रुकावटों का खात्मा देखेंगे। अगर आप ख्वाब में डरते थे, बुरे ख्वाबों का आपकी नींद में मखुल होना एक रोज़मर्रा रूटीन में था, तो आप इस कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। आपकी छठी हिस्स अब ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करती नज़र आ सकती है। 10 फरवरी के बाद आप अपने विजदान, अपनी इंट्यूशन से भी मदद मिलेगी, जिससे आप कई एक राज़ों, कई एक भेदों से वाकिफ़ हो सकते हैं। आपके लिए 10 फरवरी के बाद वीनस का शर्फ एक साद हैसियत में आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में खुशनुमा प्लान्स और खूबसूरत किस्म के मंसूबे बनाने की तरफ ले जाने वाला हो सकता है। इस माह में गो के आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में कई एक अच्छे तल्लुकात कायम करने में कामयाब होंगे। ससुराली ज़िंदगी में भी आपको बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी 4 फरवरी के बाद मज़ीद बेहतरी देखेंगे। रुकावटों का खात्मा होगा। कारोबारी एग्रीमेंट्स, कारोबारी मामलात में आपकी गिरफ्त मजबूत होगी। कारोबारी मामलात में आपको वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलेंगी और इसके अलावा 4 फरवरी से यूरानस की रुजत का खात्मा आपको जदीद दौर के इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंटिफिक गैजेट्स, आलात और इंस्ट्रूमेंट्स के करीब करेगा। लिहाजा ऐसे अफराद जो इन शोबाजात में काम करते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह और साइंस लेबॉर्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरक्की मिल सकती है और अब अपने कामों में रुकावटों का खात्मा देखेंगे। आपके मामूलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा आपकी इनकम में भी बेहतरी के इम्कानात भी रोशन होंगे, यानी आप ज़्यादा पैसा कमाते नज़र आ सकते हैं। आपके प्रॉफिट्स की शरह, मुनाफों की शरह में इजाफा देखने में आ सकता है। आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में इस माह में कई एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यूरानस आपके बुर्ज में थोड़ा कमज़ोर होगा। गो कि वो रेट्रोग्रेड से बाहर होगा, लेकिन इसके बावजूद उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी। लिहाजा किसी भी रिस्क की कैफियत से आपको यह यकसर तब्दीली से आपको गुरेज करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें कारोबारी मामलात में ज़िद, अनापरस्ती वगैरह से आप दूर रहें। बगावत के जज्बा आपको हो सकता है नुकसान का खदशा रहे। ये माह आपकी किस्मत के हवाले से भी एक गैर मामूली माह होगा, क्योंकि सैटर्न 14 फरवरी से बुर्ज असद में एक दफ़ा फिर दाखिल हो जाएगा और नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आपको अपने बैरूनी मुल्क सफरी मामलात में ख़ासा मोहतात रहना होगा, ख़ासी एहतियात करनी होगी। किसी को डॉक्यूमेंट्स देते हुए, वीज़ा प्रोसेस में या पैसे के लेन देन में जिसका ताल्लुक आपकी बैरूनी मुल्क सफरी ज़िंदगी से हो, आपको ख़ासा ध्यान रखना होगा। आपको धोखाधड़ी का ख़तरा हो सकता है, आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। आपके लिए सफरी मामलात, इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ा प्रोसेस में या किसी भी फ़ॉरेन कंट्री के सफ़र के हवाले से इस माह में थोड़े चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। आपको ज़्यादा संजीदगी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को देख भाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर आप इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी और लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आपको इन मामलात में भी चीज़ों को देख भाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जोल और नेपच्यून की माइनस एनर्जीज में ज़्यादा रिस्क की मामलात से डील मत करें। रिस्क से
गुरेज करें ताकि आप कम से कम नुकसान की तरफ जाएं। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपके लिए आपकी रोमानवी जिंदगी के हवाले से चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा प्लूटो, इसके अलावा मैरिड लाइफ में भी आपको एक दूसरे के साथ क्लैशेस का सामना हो सकता है। लिहाजा सूरज ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए विर्द वज़ाइफ अपनाएं, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और नमाज़ कसूफ़ व आयात अदा करें। इसके अलावा सदक़ात वगैरह देना मत भूलें। इस माह में आपको प्लूटो की एनर्जीज भी मिलेंगी। प्लूटो आपके ज़ायचे के 7वें घर में आपकी रोमानवी ज़िंदगी को तब्दील करने के दर पे है, यानी आपकी ज़िंदगी से पुराने रोमानवी मामलात महव हो सकते हैं और आप नए रोमांस की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इज़दवाजी ज़िंदगी में भी आप नए सफ़र शुरू करने की तरफ राग़िब नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता कोई भी गैर कानूनी, गैर रिवायती या गैर इखलाकी तरीक़ाकार अपनाना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। जबकि मार्स इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी रोमानवी तौर पर दिलचस्पियाँ कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाली, लिहाजा इन चीज़ों पर आपको निगाह रखनी होगी। अलबत्ता वीनस आपको बदस्तूर उभारता नज़र आता है। वीनस आपको अपने करीबी रिलेटिव्स में रोमानवी तल्लुकात की तरफ माइल करता भी नज़र आ सकता है। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में प्लैनेट्स के असरात इसी तरह हैं जैसे आप सूरज की तपिश को महसूस करते हो या चाँद की ठंडक को महसूस करते हो। इसी तरह हर सियारा अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ देता है। हर सियारे में मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ हैं। बाज़ एनर्जीज़ को हम महसूस कर सकते हैं और बाज़ को हम महसूस नहीं कर पाते। आपके लिए फरवरी का माह एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का सिनेरियो क्रिएट करने वाला है जहां आप नए शुरुआत की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपको रोमानवी हवाले से चैलेंजेस हैं और आपको वीनस भी रोमानवी तौर पर माइल करता नजर आता है। ये एक दिलचस्प सिनेरियो है। आपको इस माह में अपने गमों को काबू में रखने की ज़रूरत होगी। खुद को ज़िद्दीपन से, बगावत के असरात से बचाना होगा। चीज़ों में अचानक से तब्दीली करने, तल्लुकात को अचानक से बदलने की रवश से भी आपको दूर रहना होगा। आपको चाहिए कि खुद से वाबस्ता लोगों का भरपूर ख्याल रखें। अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब करार दें। इसके अलावा गौर व फिक्र के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की उलझी गुथियों को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि फोर्सफुली और ज़बरदस्ती से चीज़ों को बेहतर करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है? ये माह आपकी ज़िंदगी को कैसा नया रंग देने का बायस बनेगा? आप किस किस्म की खुशियाँ हासिल कर सकते हैं? किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने के इम्कानात मिलेंगे? आप किन सेक्टर्स में अपनी मेहनतों का समर हासिल कर सकते हैं? आपकी तवक्कुआत, उम्मीदों और ख्वाहिशात के पूरा होने में फरवरी कैसा किरदार अदा करेगा? आप अपनी दौलत में कितना इजाफा देख सकते हैं और फन्नाशली तौर पर आपकी जिंदगी कौन सी डायरेक्शन इख्तियार कर सकती है? सियारों में से कौन सा सियारा अच्छे मूड में होगा और अपनी एनर्जी से, अपने असरात से और नजरात से आपकी ज़िंदगी को एक नया रंग देने का बायस बनेगा? अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है, यानी अगर आप बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में आपका मोहब्बत और रोमानवी उमूर का घर इस माह में बड़े मुस्बत सियारे के ज़ेरे असर होगा, यानी मोहब्बत का सियारा आपके ज़ायचे के 7वें घर में फरवरी के माह में 10 फरवरी से अपने शर्फ पर चला जाएगा, जिससे आप अपनी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखेंगे। आप मोहब्बत की तरफ बड़े गहरे तरीके से माइल नज़र आ सकते हैं। अगर आप मोहब्बत के मुतलाशी हैं और अपनी रोमानवी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, अपने लिए कोई सूटेबल किस्म का पार्टनर तलाश कर रहे हैं, तो आपको इस माह में अपने कंपैटिबल पार्टनर मिल सकता है। आप रोमानवी ज़िंदगी को एक नई बुलंदियों तक जाता हुआ देख सकते हैं। आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप इस माह में अपने इस रिश्ते को एक नई उड़ान पर ले जाते मालूम हो सकते हैं। आप मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने की तरफ भी माइल नज़र आ सकते हैं और आपको आपकी मोहब्बत भरी चाहतों का इजहार का मुस्बत जवाब मिलेगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी ज़िंदगी में तन्हाई से दो चार हैं, खुद को पुरसुकून नहीं देख रहे, अपने लिए कोई पार्टनर तलाश करना चाहते हैं और किसी अच्छी शराकतदारी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश भी इस माह में
पूरी होती नजर आ सकती है। दीगर ताल्लुकात में से आपके करीबी रिलेटिव्स, आपके अजीज व अकारब, रिश्तेदार, आपके हमसाए, कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स, ऐसे अफराद जिनके साथ आपका अक्सर व बेशतर शब रोज़ में कई दफ़ा उठना बैठना मिलना मिलाना होता है, उन लोगों से आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। ताल्लुकात में दूरियों का खात्मा होगा, इख्तिलाफात ख़त्म होंगे, आप चीज़ों को सुलह सफ़ाई से, मवाफ़क़त से और चीज़ों को रज़ामंदी से तय करते आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आएंगे। आपको अपने ताल्लुक़ वाले लोगों से, अपने करीबी रिलेटिव से ज़्यादा लगाव महसूस होगा, आप उनकी महफिल को ज़्यादा अटेंड करना चाह सकते हैं और आप उनसे तरह तरह के नए फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये माह एक ऐसा माह है जो आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स को कामयाबियाँ दिलवाने का बायस बनेगा। नताइज के मुंतज़िर, रिज़ल्ट्स के मुंतज़िर बुजुर्ग नौजवान जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपको अपनी इल्मी ज़िंदगी में खुशखबरियाँ मिल सकती हैं, आप अच्छे नंबर हासिल या अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तालीमी ज़िंदगी में ताल्लुकात का रूमानवी ताल्लुकात में बदल जाना भी कोई अचंभे की बात ना होगा, क्योंकि इस माह में 10 फरवरी से वीनस आपके ज़ायचे के तीसरे घर पर मोहब्बत भरी नजरात फैलाएगा, जिससे आप अपने स्कूल कॉलेज में कहीं नए रोमांस की तरफ बढ़ते नजर आ सकते हैं। आपके लिए जहां रूमानवी तल्लुकात और आपके करीबी तल्लुकात का सेक्टर आपको कामयाबी की तरफ ले जाने वाला होगा, गैर शादीशुदा अफराद की शादी के इम्कानात बढ़ेंगे, जिनकी मंगनियां नहीं हो रही उनके रिश्ते तय हो सकते हैं, मंगनियां हो सकती हैं। और अगर कोई ऐसा फर्द है जो अपने रिश्ते में बाहमी नाराजगी को देख रहा है, तो ये नाराजगियां, दूरियां, इख्तिलाफात और गलतफहमियां खत्म होने के दिन होंगे। लेकिन आपको अपनी सेहत पर इस माह में भरपूर तवज्जो देनी होगी। फरवरी के माह में आपकी सेहत का खाना आपके लिए खासा परेशान कुन हो सकता है। हालात आपको इस बात की तरफ शायद इशारा दे रहे हैं कि आपकी सेहत का निज़ाम अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उसमें कई तरह की नई तब्दीलियां आ चुकी हैं। इस हवाले से प्लूटो का आपके ज़ायचे के छठे घर में क़याम पजीर रहना और इसके साथ साथ मार्च का 23 जनवरी के बाद मनफी एनर्जीज में होना आपको सेहत के हवाले से शदीद किस्म की परेशानियों की तरफ ले जाने का बायस बन सकता है। आपको अपनी सेहत को इस माह में बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। अपने खाने पीने, खुराक, परहेज वगैरह का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने स्टमक पर गैर जरूरी बोझ नहीं डालना चाहिए। आपको हेल्दी किस्म की फूड्स और खुराकों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपनी नींद, आराम, सुकून और अपने का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप मनफी किस्म की आदत का शिकार हैं, ड्रग्स के एडिक्ट हैं, या अगर आप किसी भी किस्म की मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सेहत के लिए ये चीजें शदीद किस्म की खतरनाक हो सकती हैं। स्पेशली 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगेगा, जो आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में होगा, जो आपको मुतनब्बे करता है कि इस दिन गैर जरूरी तौर पर अपनी सेहत के साथ किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट करें, वरना आपको शदीद किस्म का नुकसान हो सकता है। आपकी दौलत और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से भी ये माह कुछ ज्यादा गैर मामूली तौर पर बेहतरी की तरफ नहीं जाने वाला। यानी आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिन चीज़ों को पहले फेस करते चले आ रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों से आपका दोबारा वास्ता पड़ सकता है, वही मामला आगे बढ़ सकते हैं। किसी गैर मामूली तब्दीली की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसके साथ साथ आपको सूरज ग्रहण वाले दिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और माली हवाले से मामलात में चीज़ों को बड़ी एहतियात से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको माली नुकसान का खर्च हो सकता है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह या रकम फंस सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल जिंदगी में नए कारोबार का आगाज करना चाहते हैं, तो हरगिज़ 17 फरवरी वाले दिन ऐसी किसी भी गलती की कोशिश मत करें। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपनी साख और मकाम मर्तबे को, अपने रुतबे को बहाल रखने में भी नए चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। इस माह में आपकी किस्मत के हवाले से गो के बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन यूरानस का रुजत को ख़त्म करना आपके लिए एक खुशखबरी है। और उसके बाद फिर 10 फरवरी से वीनस की नजरात साथ होने से आप अपनी किस्मत के हवाले से जमूद से बाहर निकलेंगे। ऐसे खवातीन व हज़रात जो इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपका सितारा एक दफ़ा फिर चमक सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इनामात ना हासिल हो, लेकिन छोटे मोटे प्राइजेस आपको मिलते नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे खवातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, फरवरी में 4 फरवरी के बाद आपके लिए कुछ नुमाया मौके आ सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस, इमिग्रेशन के मामलात और बाज़ कानूनी मुकदमात वगैरह में भी आपके लिए बड़ा रिलीफ हो सकता है। इस माह में आपका नया प्रोग्राम बन सकता है। आप कहीं हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत वगैरह या किसी भी हवाले से टूरिज़म की गरज से कहीं दूर जा सकते हैं, और ये आपका सफ़र आपके लिए इल्मी हवाले से बड़ा फ़ायदा मंद रहेगा। यानी इसमें से आप ऐसे लेसन्स और ऐसे असबाक हासिल करेंगे जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी आपको बड़ी मदद देने वाली होंगी। आपको इस माह में अपनी रूहानी ज़िंदगी, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और अपनी ससुराली ज़िंदगी पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। इन सेक्टर्स में अथुल पथुल नज़र आती है। निपचून और ज़ोल ऐसे इशारे दे रहे हैं कि जो ज़ाहिर करते हैं कि आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, अपनी ससुराली ज़िंदगी या अपनी रूहानी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेचैनियाँ फ़ील करेंगे। आपके लिए मसाइल
मसाइल का अंदेशा है, आपको बेचैनी का सामना हो सकता है, आपको गैर ज़रूरी तौर पर शुकूक व शुबहात, रंजिशों, गैर ज़रूरी तौर पर बदएतिकादी, अंदरूनी बेचैनी का सामना हो सकता है, वालिदैन की सेहत के साथ इश्यूज हो सकते हैं, विरासती ज़मीन जायदाद के हवाले से आपके लिए हो सकता है चीज़ें ज़्यादा हमवार और स्टेबल ना हो। इसी तरह घर में तज़ीन व आराइश करने, घर को खूबसूरत बनाने के हवाले से आपको इस माह में हो सकता है इक़दामात करने से फ़ायदा ना हो, बल्कि आपके मामलात में बदस्तूर देरी आए। आपको चाहिए कि इस माह में ख़ुद को ज़्यादा पुरसुकून रखें, दरूद पढ़ें ताकि आपके अंदर जो बेचैनी है उसका ख़ात्मा हो सके और आपको आराम और सुकून मिल सके। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता सिवाय इसके कि जो भी आदमी खुदावंद करीम के ज़िक्र से अपने दिल को मुनव्वर करे, क्योंकि खुदा का ज़िक्र दिलों को सुकून देता है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मुश्किलात, परेशानियाँ और इंसान के लिए मसाइल का एक ऐसा अंबार है। इसमें हर कोई अपने इम्तिहान में गिरफ्तार है, हर कोई अपनी आजमाइश से गुजर रहा है। कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पाकर भी नाखुश है और कुछ ऐसे हैं जो ना होने पर भी बड़े मुस्तकीम रहते हैं, बड़े खुशहाल रहते हैं। लिहाजा ख़ुद को शुक्र का कायल बनाएं। शुक्र इंसान की ज़िंदगी में हमेशा इंसान को तरक्की देता है, हमेशा इंसान को इनकरेज करता है, हमेशा इंसान के अज़्म व इरादे को बेहतर करता है और इंसान को खुदा की मार्फत हासिल होती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है? क्या आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं? किन प्लैनेट्स की एनर्जीज़ आपके लिए ज़िंदगी को आसान बनाने वाली होंगी? आप अपनी धन दौलत के हवाले से इस माह में कैसी खुशखबरियाँ पा सकते हैं? अपने रुपए पैसे के मामलात, अपनी फाइनेंशियल लाइफ, कारोबार, कैरियर, नौकरी और आपकी पेशेवराना ज़िंदगी के हवाले से फरवरी कैसा होने वाला है? आपकी रूमानी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां हो सकती हैं? अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, यानी अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपनी मंथली हॉरोस्कोप को लाइक किए बिना आगे मत बढ़ें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, फरवरी का महीना आपके लिए नए साल में खुशखबरियों का बायस बनने जा रहा है। इस माह में आपका हुक्मरान सियारा वीनस अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में होगा। वीनस का शर्फ आपके लिए हमेशा ही से फ़ायदेमंद रहता है, जो आपकी शख्सियत में गैर मामूली पन लाने का बायस बनता है। आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में वीनस 10 फरवरी को अपने शर्फ पर चला जाएगा। वीनस का शर्फ आपको शाइस्तगी अता करेगा, आप में ज्यादा सॉफ्टनेस आएगी। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो बीमारी में मुब्तला रहे हैं, तो आपके लिए 10 फरवरी के बाद वीनस का शर्फ सेहत की खुशखबरियाँ लाएगा। आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल देखेंगे। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने नींद, अपने आराम व सुकून, अपने खाने पीने के हवाले से बेहतर माहौल में होंगी। चीज़ें आप में ज़्यादा बेहतर अंदाज में रचेंगी और बसेंगी। आप अपनी माली ज़िंदगी के हवाले से यानी अपने रुपए पैसे के हवाले से भी 10 फरवरी के बाद खुशखबरियाँ पा सकते हैं। वीनस की नज़रात आपके ज़ायचे के खाना दौलत पर इंतहाई साद होंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में दौलत की रेल पेल हो सकती है। दौलत के हवाले से आप अच्छे मामलात करते पाए जा सकते हैं। पैसे के लेन देन में आपको फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ा मुनाफा ला सकती है। रुपए पैसे के हवाले से ये माह आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा और इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। पैसे की कमी की शिकायत दूर होगी। ज़ोरा आपको रुपए पैसे के हवाले से गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने के अलावा आपको ज़मीन जायदाद वगैरह की खरीदारी की तरफ भी ले जाने का बायस बन सकता है। अलबत्ता वीनस आपको थोड़ी सी खाम ख्याली या खुदनुमाई की कैफियत में भी मुब्तला कर सकता है, जिससे पैसे के ज़ाया होने फजूल खर्ची का भी खदशा रहेगा। लिहाजा आपको इस तरफ जरूर तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके ज़ायचे के 5वें घर में 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगेगा। ये सूरज ग्रहण आपके लिए थोड़ी तकलीफ का बायस बन सकता है। स्पेशली आपको अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, तो अपनी औलाद के मामलात पर भी आपको तवज्जो देने की जरूरत होगी। औलाद के हवाले से आपको मामलात करते हुए खासा सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। 5वें घर में 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगेगा, लेकिन उसके अलावा प्लूटो और मार्स भी फरवरी के माह में आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहेंगे, जो कदरे कमज़ोर एनर्जीज में होंगे, जिससे आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से, औलाद के कैरियर, उनके फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए एहतियात के तकाज़ों को पूरा करना होगा। मंगनी वगैरह तय करने, रिश्ते वगैरह तय करने के लिए भी ये माह आपके लिए ज़्यादा बेहतर शायद
نہ ہو۔ اس کے علاوہ قسمت آزمائی کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا محتاط رہ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پلوٹو آپ کو ان معاملات میں آپ کی زندگی کا نقشہ بدلنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، جن کا تعلق آپ کی فیملی، آپ کے فیوچر، آپ کی مستقبل کی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کی محبت اور رومانوی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو 14 فروری کو زہرہ برج حمل میں انٹر ہو جائے گا، جبکہ اس سے پہلے جنوری میں نیپچون بھی برج حمل میں آ جائے گا، جس سے یہ دونوں سیارے آپ کی رومانوی زندگی کو خاصا آزمائشی بنا سکتے ہیں۔ رومانوی نقطہ نظر سے آپ کو معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی رومانوی زندگی میں یعنی محبت کی زندگی میں چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو میچور طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سازشوں، پروپیگنڈے، ٹریپس کا خدشہ بھی رہے گا۔ گویا یہ ایک بحرانی سی اور کیوسک کیفیت ہے جو سیاروں کی روشنی میں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ زحل اور نیپچون فروری کے ماہ میں لبرا زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی رومانوی زندگی یا ازدواجی زندگی کو ایک بحرانی سی سچویشن میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں سیارے نحس ہوں گے، جس سے آپ کے محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے نظریات اور خیالات بھی بدل سکتے ہیں۔ آپ منفی سائڈ پر جھکاؤ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کو منفی ہونے سے بچانا چاہیں تو خود کو سوچوں کے ہجوم سے بچانے کی کوشش کریں، خود کو ڈسپلن رکھیں، خود کو مینٹین رکھیں، خود کو سنوارنے کی کوشش کریں، خود کو سائیڈ لائن کرنے کے بجائے چیزوں کا براہ راست فیس ٹو فیس مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ شادی بیاہ کے حوالے سے زیادہ بہتر نہ ہوگا، لہٰذا ایسے خواتین و حضرات جو شادی بیاہ کی خواہش رکھتے ہیں اور اس ماہ میں شادی کو انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو گریز کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کی خاندانی زندگی، آپ کے سسرالی تعلقات، آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے اس ماہ میں 4 فروری کو ایک نئی خوشخبری آ رہی ہے۔ 4 فروری کو ایک بڑا سیارہ اپنے ریٹروگریڈ کی کنڈیشن سے باہر آئے گا، ریٹروگریڈ موشن سے باہر آئے گا، اور 4 فروری سے یورانس ڈائریکٹ موشن میں آگے بڑھنا شروع کرے گا۔ گو کہ یورانس بوئسور میں زیادہ باقوت نہیں ہوتا، لیکن ایسے خواتین و حضرات جن کی فیملی لائف میں چیزیں رکاوٹوں کا شکار رہی ہیں، آپ کو وراثتی معاملات، خاندانی زندگی میں والدین سے فوائد کا اصول، اس کے علاوہ خاندانی پراپرٹی، ایگریکلچر، لائف سٹاک وغیرہ سے معاملات کو آگے بڑھانے میں اگر پریشانی کا سامنا تھا تو آپ 4 فروری کے بعد چیزوں میں آپ کو ان رکاوٹوں سے جان چھوٹ سکتی ہے اور آپ اپنے پینڈنگ کاموں کو ایک دفعہ پھر اثر نو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہوں گے۔ اسی طرح سسرالی زندگی میں شوہر یا بیوی کے ریلیٹیوز کے ساتھ تعلقات میں تنازعات کے حل کے لیے بھی 4 فروری کے بعد بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کسی نئے آغاز میں اپنی خاندانی زندگی میں یا سسرالی زندگی میں، اس کے علاوہ روحانی زندگی میں بھی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ 4 فروری کے بعد یورانس کا رجت کو ختم کرنا آپ کے لیے خوش آئند رہے گا، جس سے آپ خود کو اندر سے زیادہ مضبوط ہوتا دیکھیں گے، یعنی آپ کی روحانی ترقی کے حوالے سے آپ کو اقدامات کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ آپ مراقبہ، چلکشی یا روحانی علوم کی طرف زیادہ راغب دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے خواب زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں اور آپ ان سے کچھ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کا صرف اپنی ذات کے لیے جینا ہی عام نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ بڑا نام کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے باہر دوسری مخلوقات پر بھی توجہ دیں۔ ایسے افراد جو دوسروں کے لیے جئیں، جو دوسروں کے لیے قربانی کریں، جو دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ درود شریف کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں تاکہ آپ تمام غموں سے اور پریشانیوں سے دور رہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اسکارپیو زوڈیک سائن یعنی برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے فروری 2026 کیسا رہے گا؟ اس ماہ میں آپ کی زندگی کے کن کن شعبہ جات میں آپ کو بہتر پرفارمنس دکھانے کا موقع مل سکتا ہے؟ آپ کن شعبہ زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کون سے معاملات سے گزرنا پڑ سکتا ہے؟ کن شعبہ زندگی میں آپ کو بہتر پرفارمنس دکھانے کا موقع ملے گا؟ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی، اپنے معاشرے میں مقام و مرتبے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا آپ اگر اپنی دھن دولت، روپے پیسے اور مالی حوالے سے فروری کی فورکاسٹ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز اسکارپینز خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں فروری کا ماہ خاصی غیر معمولی خوشیاں اور خاصی غیر معمولی تبدیلیاں لے کر آنے والا ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنی زندگی میں اپنے فیوچر کے حوالے سے بہت زیادہ پوزیسو نظر آ سکتے ہیں۔ فیوچر کے حوالے سے آپ کی دلچسپی
पॉसिबिलिटियाँ बढ़ी हुई होंगी। फ्यूचर आपकी नज़र में खासा अहमियत इख्तियार कर सकता है, जिससे आप अपने कैरियर, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, या अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर मामूली तौर पर इक़दामात करते नजर आ सकते हैं। इस माह में आपको 10 फरवरी से वीनस का शर्फ हासिल होगा। वीनस का शर्फ आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कई एक मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और खुशियाँ वसूल करेंगे। आपकी ज़िंदगी से आपका लगाव बढ़ेगा, यानी अपने आप से आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। आप अपनी केयर करते हुए पाए जाएंगे। आप अपने आप को इस महीने में खुश देखेंगे। ज़ाती तौर पर आप खुले दिल का मुजाहरा करेंगे। आपका दिल दिमाग ज़्यादा पुरसुकून होगा। आप ज़्यादा अच्छे फैसला साजी के मरहले में दाखिल हो सकते हैं, यानी आप अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। इस माह में आपको अपनी शख्सियत की तरफ झुकाव बढ़ने से आप अपने लिबास, अपने कपड़े, जूते, अपने ज़ाहिरी शख्सियत का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आप अपने आप पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। आपके अंदर मोहब्बत और उल्फत की चाशनी भी ज़्यादा हो सकती है, यानी आप पर रोमानवी ख्यालात का गलबा पाया जा सकता है। इस माह में आपकी शख्सियत में एक ऐसा निखार, एक ऐसी पॉजिटिविटी आ सकती है जो दूसरों को अपनी जानब अट्रैक्ट करने वाली हो, दूसरों को अपनी जानब खींचने वाली हो। इस माह में आपके ज़ायचे के 5वें घर में वीनस का शर्फ याफ्ता होना ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और खुशखबरी लाने वाला होगा जो बे औलाद हैं। आपको बे औलादी की महरूमी से वीनस का शर्फ निजात दिलवा सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी औलाद जवान है तो उनके कैरियर, उनके मुस्तकबिल, उनकी शादी, ब्याह, मंगनी वगैरह करने के लिए भी आपके पास अच्छा मौका होगा। आप अपनी औलाद से अगर राब्तों में तातुल का शिकार थे, औलाद से आपकी दूरियां थी, तो अब ये राब्ते बहाल होंगे, दूरियां खत्म होंगी। आपके लिए फरवरी का माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को सही मानों में एंजॉय करते पाए जा सकते हैं। आपके लिए इस माह में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के मौके होंगे। औलाद के मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर, उनके कैरियर के हवाले से इस माह में गैर मामूली इक़दामात कर सकते हैं। आपकी औलाद की किस्मत भी इस माह में खूब चमकेगी। 10 फरवरी के बाद वीनस के शर्फ आपकी औलाद की किस्मत को चमकाने वाला होगा। उनकी ज़िंदगी में से मसाइल का खात्मा होगा। अगर वो माली कमज़ोरी का शिकार है तो उनकी माली कमज़ोरी ख़त्म होगी। अगर आप उनसे कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनकी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस माह में इस हवाले से भी खुशबख्ती के करीब होते जाएंगे। औलाद की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, उनकी तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी, उनकी तरफ से आपके दिल में जो मनफी ख्यालात हैं उनका खात्मा होगा, गलतफहमियाँ खत्म होगी, इबहाम, शुकूक व शुबहात दूर होंगे। औलाद के साथ आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, अपने आप को ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेते महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत और आपकी रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो वो कि मोहब्बत का सहारा तो आपके ज़ायचे के साथ में घर में नहीं आने वाला, लेकिन वीनस की शर्फ याफ्ता नज़रात आपके खाना मोहब्बत पर बड़ी साद होंगी, जिससे इज़्दवाजी रिश्ता कायम करना भी इस माह में आपके लिए आसान हो सकता है। इसके अलावा 4 फरवरी को यूरानस की रुजत आपके खाना मोहब्बत में ख़त्म होने जा रही है, जो रोमानवी मामलात या इज़्दवाजी ज़िंदगी में, शादी ब्याह के मसाइल में रुकावटों के खात्मे का बायस बनेगी। एक दूसरे के साथ ज़्यादा कुर्ब नसीब हो सकता है। एक दूसरे के साथ अगर राब्तों में तातुल है, राब्ते कटे हुए हैं, राब्ते बहाल करने के लिए ये वक्त एक अच्छा वक्त होगा और इस माह में आप इस हवाले से खासी कामयाबी का वसूल कर सकते हैं। इंटरनेट, IT, ऑनलाइन दुनिया, सोशल मीडिया और मीडिया ऐप्स वगैरह आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसके अलावा साइंस या टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद की रोमानवी ज़िंदगी में भी ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। मंगनी और रिश्ता तय करने के लिए वीनस का शर्फ खुसूसी तौर पर इस माह में आपका हमनवा रहेगा। सेहत के हवाले से ये माह आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर शायद ना हो, बल्कि यूँ लगता है कि आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत पर इस माह में खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सेहत को लाइट मत लें, सेहत को हल्के में मत लें, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। अपनी सेहत पर पैसा खर्च करना पड़े तो खुलकर पैसा खर्च करें, और अगर आप ऐसे अफराद में शुमार हैं कि जिनकी माली पोजीशन ज्यादा मजबूत नहीं है तो एहतियात और परहेज के दामन को हरगज भी मत छोड़े, ताकि सेहत के हवाले से आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मंशियात की आदि खवातीन व हजरात को इस माह में अपनी इस ड्रग एडिक्शन की आदत को कंट्रोल में रखना होगा, वरना आपकी सेहत का ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की सेहत के साथ भी मसाइल का खदशा रहेगा। ये माह आपको ज़ाती तौर पर बुलंदी की तरफ ले जाएगा, ज़ाती तौर पर आप तरक्की करेंगे। अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं तो आपको इस माह में इस हवाले से भी बेहतर किस्म की वाइब्स मिल सकती हैं। गो कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड जारी रहेगा, जो मुसलसल अभी ताखीर और इल्तिवा देता रहेगा। अलबत्ता बामानी बात यह है कि जुपिटर अपने रेट्रोग्रेड के आखिरी अय्याम में है, लिहाजा फरवरी के माह में अगर आप अपनी किस्मत आजमाई के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी तैयारी करने के बाद, थोड़ी सी
एहतियात के साथ आप अगर कोई रिस्क लेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। वीज़े, इमिग्रेशन के मामलात, बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी आप इब्तदाई मराइल को अगर तय करना चाहते हैं तो फरवरी के इख्तितामी दिनों में आपके लिए थोड़ी बेहतर सिचुएशन हो सकती है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में आपको अपने कान, दिल, दिमाग, आंखों को खुला रखना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का खतरा हो सकता है, आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपके बिला वजह मनफी चीजों के इन्वॉल्व हो जाने का खतरा होगा। इसी तरह आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह या आपके रोजगार के हवाले से भी इस माह में ज़ोल और निपचून के असरात नेगेटिव होंगे। आपकी खानदानी जिंदगी, वालिदैन, आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस माह में आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में काफी उखाड़ पिछाड़ देखने में आ सकती है, काफी नई तब्दीलियां हो सकती हैं जो आपको थोड़ी गरां भी गुजर सकती हैं। इसके अलावा वालिदैन से ताल्लुकात को बेहतर करना भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। इस हवाले से प्लूटो आपके लिए इस माह में काफी उखाड़ पिछाड़ पैदा करता रहेगा, लिहाजा घर में किसी गैर मामूली काम के इब्तिदा के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना फायदा देगा। इसके अलावा 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपके वालिदैन की सेहत के हवाले से खासा नाकिस हो सकता है। इसके अलावा आपको बातनी तौर पर परेशानियों में मुब्तला कर सकता है, बातनी तौर पर आप थोड़े परेशान दिखाई दे सकते हैं। सूरज ग्रहण वाले दिन यानी 17 फरवरी को आपको नमाज कसूफ व आयात को पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार का ज्यादा से ज्यादा इजहार करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अपने मामलात में जल्दबाजी, जिद, अना परस्ती से बचना चाहिए। आपको जिद और अटदर्बी से इस माह में खासा नुकसान हो सकता है, खुसूसी तौर पर आपकी फैमिली लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। इसके अलावा ससुराली रिलेटिव से भी ताल्लुकात में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। आपको आपकी छठी हिस्स वजदान हो सकता है, चीजों के बारे में ठीक गाइडेंस न दें, लिहाजा अपने मामलात में आपको दूसरों से मशवरे की जरूरत होगी। लिहाजा ऐसे लोगों का इंतखाब करें जिन पर आप ज्यादा भरोसा रखते हैं। आपकी सोशल लाइफ, आपके करीबी ताल्लुकात के हवाले से इस माह में हो सकता है कोई बड़ी तब्दील ना हो, चीजें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहें। अलबत्ता आपकी शख्सियत में चार्मिंग, आपकी शख्सियत की कशिश मुख्तलिफ नए लोगों को आपकी जिंदगी में लाने का बायस बनेगी। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत से चैलेंजेस को कबूल करता है, बार बार गिरता है और फिर गिर कर संभल जाता है। बार बार नाकामी के बाद इंसान की डिटर्मिनेशन, इंसान की कुव्वत इरादी उसका साथ दे तो इंसान बड़ी बड़ी मुश्किलात को सर कर जाता है। लिहाजा आपको अपनी जिंदगी में नाकामियों से, परेशानियों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। मामलात की बेहतर समझ बूझ हासिल करें, इल्म की मदद से, सब्र की मदद से और दुआ की ताकत से आप नामुमकिन को मुमकिन भी बना सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको तरक्की मिल सकती है? आप किन शोबे ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर माहौल में देख सकते हैं? आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में आपके लिए कामयाबियों के नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं? आपको अपनी दौलत, रुपए, पैसे, अपने माली मामलात, अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी, कारोबार, कैरियर, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात और रिलेशंस, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी ख़ानदानी और फैमिली लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबाजात में फरवरी आपके लिए कैसा होगा? कौन सा सियारा आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा और किस सियारे की नहुसत आपकी ज़िंदगी में परेशानियां या रुकावटें डालने का बायस बन सकती है? अगर आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए फरवरी का माह आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से सबसे ज़्यादा खुशगवार रहेगा। आप अपनी फैमिली लाइफ में परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अपने ख़ानदान, घर और फैमिली के जितने भी मामलात हैं जो इससे पहले आप पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो अब आपके लिए वो वक्त आ रहा है कि जब आप इन मामलात को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करेंगे और चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे। आपके जायचे के चौथे घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में 10 फरवरी को ये सब कुछ वीनस की बदौलत होगा। वीनस अपनी शर्फयाफ्ता एनर्जीज लेकर 10 फरवरी से आपके जायचे के चौथे घर में आ रहा है और महीने के इख्तिताम तक आपके जायचे के चौथे घर में ही बराजमान रहेगा। वीनस का 10 फरवरी से शर्फ आपको
اپنی خاندانی زندگی میں بہترین قسم کی مصروفیات عطا کرے گا. آپ اپنی خاندانی زندگی میں خوش و خرم طریقے سے وقت گزاریں گے. ایز اے فیملی آپ ترقی کرتے نظر آ سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ والدین سے غیر معمولی فوائد کا حصول چاہتے ہیں تو آپ کو وہ فائدے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ والدین کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات میں کشیدگی ہے، ناراضگی ہے یا کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو آپ ان ایشوز کو دور کر سکتے ہیں اور ان ناراضگیوں کو ختم ہوتا دیکھ سکتے ہیں. ایسے خواتین و حضرات جو گھریلو سطح پر نئے مکانات میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کو مرمت کرانا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن کرانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو وینس اس حوالے سے ترقی دے گا. اس حوالے سے آپ کو اچھے مواقع مل سکتے ہیں. وینس کا شرف آپ کو وراثتی معاملات میں بھی کامیابی عطا کرے گا. گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں زمین جائیداد کے مسئلے مسائل اور اگر کوئی قانونی مقدمات وغیرہ ہیں تو ان سے بھی آپ باحسن طریقے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. البتہ آپ کے قریبی تعلقات بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ہمسایوں، نیبر یا اسکول کالج کے ساتھ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں منفی رویہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. پلوٹو اس حوالے سے اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ چیزیں کافی حد تک اتھل پتھل ہو سکتی ہیں. ایک نیا سینیریو بن سکتا ہے. پرانے معاملات سے ہٹ کر آپ کی زندگی قریبی تعلقات کے حوالے سے ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے. خصوصی طور پر 17 فروری کو سورج گرہن لگے گا جو آپ کے ذائقے کے تیسرے گھر میں ہوگا. سورج گرہن آپ کے قریبی تعلقات کو انتہائی نقصان پہنچا سکتا ہے. سورج گرہن والے دن تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ہمسایوں میں یا آپ کی اسکول کالج کی لائف میں. آپ کے قریب کے لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ٹوٹ سکتے ہیں یا تنازعات کا شکار ہو سکتے ہیں. اس ماہ میں آپ کو اپنے قریبی تعلقات کو ہموار رکھنے کے لیے خاصی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. مارس بھی منفی ہوگا جو آپ میں ضد، ہٹ دھرمی وغیرہ، غم و غصہ پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے قریبی تعلقات میں آپ کو الجھنوں سے دور رہنے کے لیے خود کو کام اینڈ کول رکھنا ہوگا. کوشش کریں درگزر اور معافی کی پالیسی اپنائیں تاکہ آپ اندر سے مضبوط رہیں، تاکہ آپ کے دل دماغ پر تعلقات کی کشیدگی کا اثر کم سے کم ہو. اس ماہ میں اگر آپ بیمار ہیں تو صحت کے حوالے سے 4 فروری کے بعد کے دن بہتر دن ہو سکتے ہیں کیونکہ یورانس اپنی رجت کو ختم کر دے گا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے خواتین و حضرات جو طویل عرصے سے بیماریوں کو فیس کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو اپنی ان بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے. آپ میڈیکلی خود کو زیادہ کمفرٹیبل دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ علاج معالجے کے لیے ڈاکٹرز کی تلاش میں ہیں، اچھی ریمیڈیز تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو 4 فروری کے بعد مدد مل سکتی ہے. سائنس، انٹرنیٹ وغیرہ بھی آپ کے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شریک حیات، لائف پارٹنر یا اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی صحت کے حوالے سے بھی خوشخبریاں دیکھنے میں آئیں گی. وہ کہ 4 فروری کے بعد یورانس کی رجت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یورانس برج ثور میں کوئی زیادہ باقوت نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کو ماضی کے چند مسائل سے جہاں چھٹکارا مل رہا ہے وہیں آپ کو اپنے فیوچر میں تھوڑی احتیاط کر کے اپنے کھانے پینے، اپنی خوراک، اپنی وجود کی جسم کی سینسیٹیوٹی کو مد نظر رکھ کر چیزوں سے ڈیل کرنا ہوگا تاکہ آپ کسی بھی قسم کے میڈیکل ایشو سے دور رہیں اور آپ کی صحت میں بہتری پیدا ہو. روپے پیسے، آپ کی دھن دولت، کاروبار، کیریئر کے حوالے سے یورانس کا رجت کو ختم کرنا آپ کے لیے خوشائند ہوگا. وہ کہ آپ کی فائنانشل لائف کا خانہ یا آپ کے کیریئر اور آپ کی پروفیشنل زندگی کا خانہ اس ماہ میں خالی رہے گا، لیکن یورانس کی نظرات ریٹروگریڈ کے بعد آپ کے بعض بگڑے کاموں کو درست کر سکتی ہیں. مالی حوالے سے آپ جن پریشانیوں کو فیس کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر آپ رکاوٹوں، تاخیر وغیرہ کا سامنا کرتے رہے ہیں تو اب اس سچویشن سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے. بہت بڑی گروتھ تو شاید نہ ہو، لیکن آپ معاملات میں ہلکی پھلکی بہتری ہوتی دیکھیں گے. کم سے کم آپ اس سٹریس سے باہر آ سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو پریشان کرتی رہی ہے. آپ کے ذائقے کے 8ویں گھر میں یعنی کینسر زوڈک سائن میں فروری کے تمام ماہ جوپیٹر کی رجت جاری رہے گی. جوپیٹر کی رجت کا 8ویں گھر میں ہونا ایسے خواتین و حضرات کے لیے تھوڑی خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے جو شادی شدہ ہیں اور اپنی سسرالی زندگی میں چیزوں کو معمول پر لانا چاہتے ہیں. جوپیٹر کا ریٹروگریڈ سسرالی زندگی میں چیزوں کو معمول پر لانے کے لیے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے اس ماہ میں گو کہ کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے، لیکن جوپیٹر کی رجت یافتہ نظرات آپ کو اندرونی طور پر تھوڑا بے چین مضطرب کر سکتی ہیں. اگر آپ اپنی اسٹرانگ ول پاور سے مدد لیں، اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں، چیزوں کو سوچ بچار کر کریں اور چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سے مسائل سے اس ماہ میں چھٹکارا مل سکتا ہے. اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.
कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए फरवरी का माह कैसा रहेगा। इस मंथ में आप अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में नए राजों से पर्दा उठते देख सकते हैं, किन शोबाजात में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में चीज़ों को मामूल पर लाने में मदद मिल सकती है, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे, किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको रुपए पैसे माली मामलात करीबी तल्लुकात बहन भाइयों अजीज़ अकारब से रिलेशंस में मदद दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले मंथ में यानी फरवरी में कैसा सिनेरियो बनने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप गैर शादीशुदा हैं और अपनी लव लाइफ में हैं तो आपके लिए कैसी सिचुएशंस बनती पाई जा सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्जदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में ये माह एक ऐसा माह होने वाला है कि जिसमें आप अपने तल्लुकात में खासी बेहतरी देखेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस माह में नया रोमांस भी दाखिल हो सकता है। ख़ुसूसन ऐसे नौजवान जो स्टडी कर रहे हैं, तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी ज़िंदगी में रूमानवी तल्लुकात के पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपको अपने रिलेशन में मजबूती मिलेगी। आपको वीनस का शर्फ इस हवाले से बहन भाइयों अजीज़ों अकारब हमसायों करीब के रिलेटिव से बड़ी मदद दिलवा सकता है। आप ज़्यादा घुल मिल कर ये वक्त गुजारेंगे, आप रिश्तों को मजबूत करेंगे, आपके दिल में रिश्तों के हवाले से खासी ज़्यादा गर्मजोशी और एक्साइटमेंट देखने में आ सकती है। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको वीनस का शर्फ आपकी रूमानवी ज़िंदगी में भी मदद दे सकता है और आपकी सोशल लाइफ में भी आपका चर्चा हो सकता है। यानी आपके लिए तल्लुकात के हवाले से इस माह में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, काफ़ी अच्छी खबरें हो सकती हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के साथ में घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड थोड़ी अनसर्टेनिटी भी शो कर सकता है, जिसकी वजह से मामलात को पाए तकमील तक पहुँचने में हो सकता है आपको रुकावटों का सामना हो, इल्तिवा का सामना हो। मोहब्बत और लव लाइफ या इज़्दवाजी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन शायद अभी आपको थोड़ा वेट करके चीज़ों को समझ कर चीज़ों को टाइम देकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे नौजवान जो तालीम से वाबस्ता हैं, अपनी एजुकेशनल लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो फरवरी का माह आपकी तालीमी ज़िंदगी में इल्म की बढ़ोतरी का माह है। एक ऐसा माह है जिसमें आप इल्मी ज़िंदगी में जितनी कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा आपको अच्छे नताइज और रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह हो सकता है कि जिसमें आप अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल करें, तालीमी ज़िंदगी में अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों और एबिलिटी का लोहा मनवाएं। तीसरे घर में वीनस का शर्फ आपको ज़ाती तौर पर खूबसूरत बनाएगा, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा, आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत की तरफ, अपनी ज़ाहिरी लुक की तरफ बढ़ सकती है, आप अपने आप पर पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप करीबी सफ़र से भी बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और आपको अपने अजीज़ रिश्तेदारों रिलेटिव्स में आने जाने का मौका मिल सकता है। वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद आपके करीबी तल्लुकात के शोबे में आपको अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों और अपने अजीज़ों अकारब से ज़्यादा घुलने मिलने का मौका देगा और आप किसी ऐसे इवेंट में जा सकते हैं कि जहां पर सबकी गैदरिंग हो, या आप खुद ही कोई ऐसा इवेंट अरेंज करें जिसमें आप सबको मदऊ करते पाए जाएं। इस माह में 14 फरवरी को ज़ोल सारा आपके ज़ायचे के चौथे घर में री एंटर होने जा रहा है, जिससे फरवरी के माह में नेपच्यून और ज़ोल दोनों आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। यानी वालिदैन, फैमिली लाइफ में विरासती मामलात, आपके जो ख़ानदानी ज़िंदगी में ज़मीन जायदाद, एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक के मामलात हैं, उनमें आपको थोड़े मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप शायद ख़ुद को ज़्यादा ही कॉर्नर में ले जाएँ। अलबत्ता मुश्किल दिन इंसान की ज़िंदगी में आने वाले वक्त का तयन करते हैं। अगर इंसान में कैपेबिलिटी हो, अगर इंसान में सलाहियत हो, अगर इंसान में पोटेंशियल हो तो वो ख़ुद को मुश्किलात में अच्छे वक्त के लिए तैयार करता है, क्योंकि हमेशा मुश्किलात परमानेंट नहीं रहती और चीज़ों को बदलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। गो के बाद औकात रात अंधेरी हो जाती है और काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड के बाद फिर ऐसे होता है कि रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। लिहाजा आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में ट्रैप्स वगैरह से बचने की ज़रूरत होगी, गैर वाज़ेह चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत होगी। आपको जल्दबाजी में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में फ़ैसला साजी के किसी भी मरहले में नहीं दाखिल होना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी के लिए भी आपको अपनी बेसिक्स को मद्देनज़र रखना होगा। अंधाधुंध किसी लंबे प्रोसीजर के लिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर इस माह में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। वालिदैन की सेहत के इशू सामने आ सकते हैं, वालिदैन के साथ आपके मसाइल चल सकते हैं।
लड़ाई झगड़े या इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आपको दरपर्दा नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा खुद को मैच्योर रखें, खुद को बेहतर रखें। रूहानी ज़िंदगी के हवाले से और आपके जज्बात के हवाले से भी ये दोनों सियारे मनफी नज़रात देंगे, जिससे रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर आपके अंदर परेशानी या कशमकश की सिचुएशन पैदा हो सकती है। आप राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना भूल सकते हैं। रूहानी तौर पर बेचैनी आपको दुनियावी मामलात में उलझा हुआ दिखाती है। लिहाजा अपने आप को विर्द वज़ाइफ का कायल करें, खुद को खुदा के नज़दीक रखें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो बड़ा गफूरुर रहीम है। इंसान से गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मिस्टेक्स करता है जो परवरदिगार के यहाँ गुनाह काउंट होते हैं, लेकिन उसकी माफ़ी, उसकी रहमत, उसकी बख्शिश इंसान के लिए हमेशा एक उम्मीद का किरदार अदा करती है। और जो लोग भी गुनाह के बाद खुदा से तौबा करते हैं तो खुदा उनकी तौबा को कबूल करता है और उनकी माफ़ी को मंजूर करता है और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। खौफ खुदा वो मेन कुंजी है जो इंसान की ज़िंदगी को हमेशा बेहतर रख सकती है। बस खुदा के सामने हमेशा सरनिगू रहें, खुदा के सामने खुद को झुकाए हुए रखें, खुदा के सामने खुद को आजिज़ महसूस करें, ताकि वो बेनियाज आपको ताकतवर बनाए, ताकि वो बेनियाज आपकी खामियों को खूबियों में बदल दे, ताकि वो बेनियाज ऐसी कामयाबियों को आपके मुकद्दर में लिख दे जो आपने कभी सोची हुई भी नहीं थी। इस माह में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से खासा चेंज देखने में आ सकता है। चीज़ें अथुल पथुल का शिकार हो सकती हैं। आपको इस माह में सूरज ग्रहण का भी खतरा रहेगा जो 17 फरवरी को आपके दौलत के घर में होगा, यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में होगा, जिससे आपको अपनी धन दौलत के मामलात में संभल कर चलना होगा। अपनी माली डील्स करते हुए, मुआहदे करते हुए, एग्रीमेंट्स करते हुए आपको अक्लमंदाना तरीके से फैसले करने की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी, खुदनुमाई, तकब्बुर और गुरूर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पैसे की शोमेंट, पैसे का बरमला इजहार करना, पैसे की वजह से अपनी धाक बिठाने की कोशिश करना, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगी बल्कि आपको नुकसान देने का बायस बन सकती हैं। स्पेशली 17 फरवरी वाले दिन आपको अपनी माली ज़िंदगी, फाइनेंशियल मामलात, अपनी इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से खूब गौर व गौज़ करना चाहिए। लेन देन, कर्ज वगैरह के मामलात में भी आपको चीज़ों को संभाल कर और एहतियात से आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। प्लूटो ये इशारा देता है कि इस माह में आपके अंदर रुपए पैसे के हवाले से जज्बात में शिद्दत पाई जा सकती है, आप में लालच, हिर्स, तमा बढ़ सकता है। लिहाजा इन मनफी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत होगी ताकि आपकी माली ज़िंदगी में किसी भी किस्म का उखाड़ पिछाड़ ना हो। आपकी कारोबारी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से सूरज ग्रहण और इसके अलावा प्लूटो, मार्स वगैरह की एनर्जीज नैस होंगी, जिनकी नजरात आपको प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है वो रिजल्ट्स ना दिलवाएं जिनके आप मुंतज़िर नजर आते हैं। इस माह में 4 फरवरी से आपकी किस्मत का दरवाज़ा जो काफ़ी अरसे से बंद था हो सकता है खुल जाए। 4 फरवरी को यूरानस की रुजत का अख्तिताम होगा जो आपको मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स बनाने की तरफ माइल करने वाला होगा। इससे पहले अगर आप प्लान्स बनाने, मंसूबों पर अमल दरामद करने या फ्यूचर के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से या अपनी मंगनी निकाह वगैरह के हवाले से मसाइल का शिकार थे, रुकावटों का शिकार थे, तो आप चीज़ें थोड़ी बेहतर नज़र आ सकती हैं। किस्मत के हवाले से आपको इस माह में कामयाबी मिल सकती है। अलबत्ता ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, नए दौर की जायदाद वगैरह पर ज़्यादा भी भरोसा मत करें क्योंकि इन्होंने अक्सर को डुबोया है। लिहाजा इन शोबाजात में आपको किस्मत आजमाई के हवाले से मोहतात रहना चाहिए। वीज़ा प्रोसेस में भी कोशिश करें चीज़ों को बाई फेस डील करें, बाई हैंड डील करें, ना कि सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज पर रिलाई करें ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। ये माह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से वीनस की शर्याफ्ता नजरात देगा, लेकिन जुपिटर का रेट्रोग्रेड शादीशुदा ज़िंदगी और लव लाइफ में चीज़ों को हो सकता है आगे बढ़ने में वो पेस न दे सके, स्पीड अप न कर सके, जिसकी वजह से बाद अफराद थोड़े परेशान हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर वो शख्स जो तकब्बुर करता है, हर वो शख्स जो गुरूर करता है, हर वो शख्स जो ये समझता है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं, वो जाहिल है, वो नादान है, वो पागल है। लिहाजा ऐसे मामलात से आपको खुद भी बचना चाहिए। खुद को हकीर जाने, खुद को कमज़ोर जाने, खुद को खुदा की खुदाई में उसकी मखलूक के साथ देखें और उसकी दूसरी मखलूकात पर भी नजर करें जो आपसे कमजोर भी हैं और बेइंतहा ऐसी नहीं जो बेइंतहा ताकतवर है। लेकिन सबसे ताकतवर खुदा है जो गफूर रहीम है, जो मालिक मुख्तार है, जो ज़ाहिर व बातन है, जो अव्वल व आखिर है, जो हक है, जो आलम है, जो गफूर रहीम है, जो तौबा को कबूल करता है। उसी से अपनी उम्मीदों के दामन को वाबस्ता करें, उसी से इल्तिजा करें और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना इंसान को खुदा के कुर्ब में ले जाता है। और यह ऐसा अमल है कि खुदा और उसके फरिश्ते भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा माह होने वाला है। इस माह में आप अपनी दौलत में कितना इजाफा देख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आप अपने आप को बातनी तौर पर कैसे माहौल में देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं या आपको गमों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। आप अगर अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं कि उसमें कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में यानी मैरिड लाइफ में कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद की शादी ब्याह के मामलात, मोहब्बत और लव लाइफ, करीबी रिलेशन, आपकी तालीमी ज़िंदगी, ख़ानदानी लाइफ यानी फैमिली लाइफ, लेन देन, कारोबार, करियर, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, गर्ज, तमाम तर शोबाजात में फरवरी के माह में आपको किन प्लैनेट से मदद मिल सकती है और कौन से प्लैनेट नैस हो सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वारियस है यानी अगर आप बुर्ज दल्ब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात, फरवरी का माह आपकी ज़िंदगी को एक दिलकशी अता करेगा। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अट्रैक्शन पाई जाएगी। आप अपने आप को इस माह में गो के ज़्यादा पुरएतमाद न देख पाएंगे, लेकिन आपकी बाज़ खूबियाँ आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेंगी। ये माह आपको आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटों, परेशानियों और मसाइल से निजात दिलवाने का बायस बन सकता है। इस माह में एक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 17 फरवरी को लगेगा। सूरज ग्रहण आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में होगा, लिहाजा आपको सूरज ग्रहण के असरात से ख़ुद को काफ़ी हद तक महफूज रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके डायरेक्ट असरात आपकी शख्सियत पर पड़ सकते हैं, आपकी सेहत पर पड़ सकते हैं, आपकी जहानत पर, आपकी सलाहियतों और आपकी एबिलिटीज़ पर पड़ सकते हैं। सूरज ग्रहण 17 फरवरी को आपके जायचे के पहले घर में होगा जो आपको ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। आपको सलामती, अपनी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए आपको विर्द वज़ाइफ को अपनाना होगा, ख़ुद को पुरसुकून रखना होगा। फैसला साजी के किसी भी मरहले में दाखिल होते हुए आपको तहम्मुल, बुर्दबारी, टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद करके खूब थिंकिंग प्रोसेस से गुजर कर चीज़ों को फाइनलाइज करना होगा। पहले घर में सूरज ग्रहण के अलावा इस तमाम माह में प्लूटो का कब्जा रहेगा और मार्स की एनर्जीज भी रहेंगी जो आपको डिरेल कर सकती हैं, आपको अपने ट्रैक से दूर कर सकती हैं, आपको ओवर एक्साइटेड कर सकती हैं या ओवर कॉन्फिडेंट भी कर सकती हैं। आप में हिर्स, हवस, लालच, मामलात पर काबू पाने की ख्वाहिश, चीज़ों को कंट्रोल करने की एक जुस्तजू ज़्यादा हो सकती है। बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात हालात को यकसर तब्दील करने के लिए अंधाधुंध इनकलाबी किस्म की, रिवोल्यूशनरी किस्म के इक़दामात करने की तरफ जा सकते हैं जिनमें जल्दबाजी का अंसर ज़्यादा हो सकता है। ये एलिमेंट आपको मामलात में बेहतरी की बजाय मनफी साइड पर लेके जा सकता है। आप अपनी शख्सियत में गोया खुद को इस माह में एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। आपको अपने आप पर भी बाज़ औकात इस माह में हैरत हो सकती है। आप अपने आप को एक बदला हुआ एक्वारियस फ़र्द देख सकते हैं। अलबत्ता आपको तामीरी नवीयत की तरफ जाना चाहिए। चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन के उसूलों पर कारबंद नहीं रहना चाहिए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की तब्दीलियों की तरफ जाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है आप इस माह में अपनी ज़िंदगी का, अपने आप का, अपनी सलाहियतों और एबिलिटीज़ का सही मानों में एनालाइज न कर सकें, सही मानों में उसका तज्जिया न कर सकें। आपकी ऑब्जर्वेशंस गलत हो सकती हैं। आपकी बोल चाल पर आपको इस माह में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना होगा जो ज़्यादा बेहतर हैं और जिनके मानी ज़्यादा वाज़ेह है। मुबहिम गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू की जिसमें आप सिर्फ अपने ख्यालात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अलबत्ता ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपनी दौलत में बेताशा इजाफा देख सकते हैं। इस हवाले से आपको वीनस का शर्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। वीनस 10 फरवरी से आपके जायचे के दूसरे घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा। वीनस का पाइसेस ज़ोडिक साइन में शर्फ याफ्ता एनर्जीज़ में होना इस माह में आपको रुपए पैसे के हवाले से फिक्रों से आज़ादी दिलवा सकता है। माली हवाले से आप तरक्की कर सकते हैं, आप ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, आपकी इनकम में, आमदनी में इजाफा हो सकता है। आप इस माह में अपनी मेहनतों का बेहतरीन किस्म का फल हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म के समरात पा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो 10 फरवरी के बाद का वक्त इंतहाई खुशआइंद होगा। आपकी कोई भी सरमायाकारी, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून बना सकती है और आपको माली तौर पर ज़्यादा मजबूत कर सकती है। इसके अलावा लेन देन में
اگر کچھ مسائل چل رہے ہیں تو ان سے بھی چھٹکارا ہوگا، غریبی مفلسی کا خاتمہ دیکھنے میں آئے گا۔ آپ کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہوگی اور چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ درست ٹریکس پر آتی جائیں گی۔ ایسے خواتین و حضرات جو کچھ خریدنا چاہتے ہیں، بڑے عرصے سے خواہش رکھتے تھے کہ کوئی چیز جو آپ کی ذاتی ضرورت کے لیے ہے یا آپ کی زندگی میں جس کی ضرورت ہے آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خریداری کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ سونا چاندی، قیمتی اشیاء اور خصوصاً ایسی چیزیں جو دیکھنے میں زیادہ خوبصورت ہیں ان کی طرف متوجہ پائے جا سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو خام خیالی سے ضرور بچنا ہوگا، پیسے کی شومنٹ کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نمود و نمائش کی طرف لے جانا، اپنی دولت کا اظہار کرنا آپ کے لیے انتہائی ناقص ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں نیپچون اور سیٹرن اس تمام ماہ میں گردش پذیر رہیں گے۔ اسپیشلی سیٹرن 14 فروری کو ایریز زوڈک سائن میں دوبارہ داخل ہو جائے گا، جس سے آپ کو اپنے قریبی تعلقات والے لوگوں سے، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ چیزوں میں ڈیل کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنی ذمہ داریوں کا آپ کو بھرپور احساس ہونا چاہیے، اپنی ریسپانسبلٹیز کی طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے۔ تعلیمی زندگی میں یہ وقت تھوڑا آزمائشی ہو سکتا ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی اور چیزوں پر زیادہ فوکس رہنے کی، کنسنٹریٹ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ تعلیمی زندگی میں نیپچون اور سیٹرن اس ماہ میں آپ کے لیے چیلنجز لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو قریبی ریلیٹیوز، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے دھوکہ دہی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ امیدوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب میں قبولیت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا جذبہ تھوڑا ماند پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے نیپچون اور سیٹرن کا کردار خصوصی طور پر اہم سمجھا جاتا ہے، جو کہ خطرے کی لگاتار گھنٹی بجا رہا ہے۔ یہ ماہ آپ کی خاندانی زندگی اور روحانی زندگی کے لیے ایک بہتر ماہ ہوگا۔ خاندانی زندگی کے گھر میں 4 فروری کو یورینس کی رجت کا اختتام ہو جائے گا، جس سے وراثتی معاملات، زمین جائیداد کے معاملات، اپنی فیملی لائف میں جائیداد کے بٹوارے، قانونی مقدمات وغیرہ یا والدین سے معاملات کو طے کرنے میں آپ کو جو اس سے پہلے رکاوٹوں کا سامنا تھا ان سے نجات مل سکتی ہے۔ گو کہ یورینس کو زیادہ باقوت نہیں ہوگا، لیکن اس کا ریٹروگریڈ کو ختم کرنا اور ڈائریکٹ مستقیم چال میں آنا آپ کی زندگی میں پینڈنگز کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا مددگار ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پراپرٹی کے حوالے سے، فیملی لائف میں، فیملی بزنس، فیملی کی خاندانی زمین جائیداد کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ وہ جو کمپلیکیشنز، رکاوٹیں، ہرڈل، آبسٹیکلز وغیرہ دور ہو سکتی ہیں اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ روحانی طور پر بھی یہی صورتحال رہے گی۔ روحانی طور پر بھی آپ اپنی پرواز کو تھوڑا بلند ہوتا دیکھیں گے۔ گو کہ آپ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہائٹ پر نہ جا سکیں، لیکن آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر پہلے والی پیچیدہ قسم کی سچویشن سے باہر دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وینس کی مثبت نظرات بھی آپ کو روحانی طور پر فائدہ دے سکتی ہیں، جس سے آپ اپنی چھٹی حص اپنے وجدان سے کچھ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سوچ بچار کر کے چیزوں کے نتائج کو سامنے رکھ کر پورے پروسیس کو اینالائز کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ اپنی روحانی زندگی میں اس ماہ میں بہتری کی طرف بڑھیں گے اور پہلے سے خراب چیزوں کو، اپنے اندر موجود غم و غصے، اپنے اندر موجود کشمکش اور اس قسم کی سچویشن سے آپ باہر نکلتے پائے جا سکتے ہیں۔ مایوسیوں کا خاتمہ ہوگا، ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہوگی، آپ زیادہ پر امید نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ماہ آپ کی صحت کے حوالے سے تھوڑا کروشل ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کے لائف پارٹنر یعنی شریک حیات اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ لوگ ماتحت ہیں تو ان کی صحت میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کو صحت کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ معزز ایکویرینس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی سوچ سے انسان کا ایمان بنتا ہے، اور اسی طرح انسان کی لالچ، حرص و تمام اور دنیاوی معاملات میں حد سے زیادہ دلچسپی انسان کو روحانی طور پر کمزور کرتی ہے۔ ایسے افراد جو خود کو روحانی طور پر بلند رکھنا چاہتے ہیں انہیں دنیاوی لالچ اور حرص و تما سے دور رہنا چاہیے، اور اگر آپ موت کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں گے، موت کو یاد کریں گے، تو اس دنیا کی ویلیو آپ کی نظر میں بڑی کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ پھر یوں سوچیں گے کہ اس دنیا میں جب کہ میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں اور میں نے پھر کچھ عرصے بعد چلے جانا ہے، اور جو بھی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں، انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان ایک ایسی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتا ہے کہ جس میں چیزوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور انسان اپنی معرفت، دنیا کی معرفت اور خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ صدقات و خیرات دیں، خود کو
आसान रखने के लिए, खुद को गुनाहों से बचाने के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें और खुदा की याद को अपने रोज़ो शब में अपना अव्वलीन जुज़ करार दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2026 का दूसरा माह यानी फरवरी 2026 कैसा होने वाला है। इस माह में आप अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में बेहतरी होते देख सकते हैं। आप किन सेक्टर्स में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा कामयाब पा सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी माली ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत, इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके फाइनेंशियल मामलात, आपके कैरियर, रोज़गार, कारोबार, सिंगल अफराद की लाइफ, इसके साथ साथ तमाम तर शोबाजात में फरवरी आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्पाइसेस है यानी अगर आप बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में ये माह ज़ाती तौर पर आपको कई एक खुशगवार किस्म की खुशखबरी ना सुनवाने का बायस बनेगा। ये माह एक ऐसा माह होगा जब आपके अपने बुर्ज में 10 फरवरी को वीनस सितारा अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज के साथ दाखिल होगा। वीनस का शर्फ आपके अपने बुर्ज में आपको पर्सनली ज़्यादा खुशहाल करेगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आप अपनी ज़ात से ज़्यादा मुतमईन और खुश दिखाई दे सकते हैं। आपकी बोल चाल में आप खूबसूरती के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते पाए जा सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो होंगे, अपने आप की तरफ मुतवज्जो होंगे। अपनी जिस्मानी खूबसूरती, अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती आपकी अव्वलीन तरजीहात में हो सकती हैं। आप इस माह में हुस्न और खूबसूरती के ज़्यादा करीब पाए जा सकते हैं, यानी हुस्न और खूबसूरती आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। आपकी शख्सियत इस माह में ज़्यादा खुशनुमाई की तरफ बढ़ेगी। आप अपनी बोल चाल, अपने मामलात ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों में खूबसूरती के पहलू तलाश करते पाए जा सकते हैं। बुरी चीज़ें, बदमज़ा चीज़ें, बदमज़ा जायके, बदमज़ा लोग, बदमज़ा किस्म के खाने, बदमज़ा किस्म के रंग आपकी तबीयत को इस माह में ज़्यादा नागवार गुजर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को ज़्यादा आराम और सुकून के तलबगार भी इस माह में बदरजे उत्तम पाए जा सकते हैं। 10 फरवरी के बाद वीनस आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होने से आपको किस्मत के हवाले से शिकायतों का खात्मा होगा। आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होना शुरू हो जाएगी। आपको किस्मत आजमाई के किसी मौके से बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आप किसी लकी ड्रा, प्राइज बॉन्ड के मुकाबले किसी इनामी स्कीम में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो तवील दौरानिए के किसी लॉन्ग डिस्टेंस के सफ़र का इरादा रखते हैं, आज़म सफ़र है, कहीं हायर एजुकेशन के लिए, किसी रिलीजियस सफ़र, हज उम्रा, ज़ियारत वगैरह के लिए अगर आप इरादा रखते हैं तो इस माह में आपको इस हवाले से भी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। अगर आप सियासी ज़िंदगी रखते हैं यानी अगर आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं तो आपके लिए ये माह सियासी ज़िंदगी आपकी पॉलिटिकल लाइफ में भी तरक्की दिलवाने का बायस बन सकता है। गोया ये माह आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं आपको आपकी शख्सियत के बलबूते पर ज़्यादा कामयाब बनाएगा। वीनस का शर्फ आपको मजहबी अकायद की तरफ भी झुकाव दे सकता है। आप मजहबी हवाले से अगर कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई मजहबी स्कॉलर हैं तो आपको इस हवाले से फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती को बरकरार रखने में भी बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप किसी कानूनी पेचीदगी के शिकार हैं तो आप इन कानूनी पेचीदगियों से भी बाहर आ सकते हैं। इस हवाले से आपको बिजनेस का शर्फ 10 फरवरी के बाद मदद देता मालूम होगा। इसके साथ साथ वीज़ा प्रोसेस, इमिग्रेशन के मामला, परदेश में रोज़गार के मामला हों या आपकी रिहाइश के इश्यूज़ हों, उन मामलात में भी आपको अच्छी खासी पेशरफ्त दिखाई दे सकती है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं और अभी तक मुंतज़िर हैं कि आपको कोई पॉजिटिव जवाब मिले तो उम्मीद की जाती है कि 10 फरवरी के बाद आपको अपनी सफरी ज़िंदगी के हवाले से पॉजिटिव जवाब मिल सकता है, पॉजिटिव रिप्लाई मिल सकता है और आप कामयाब हो सकते हैं। इस माह में आपको 14 फरवरी के बाद ज़ोल और नेपच्यून के असरात मिलेंगे जो बुर्ज हवल में होंगे और नाकिस होंगे। ये एक खतरे की बात है क्योंकि रुपए पैसे के मामलात में शायद आपका रुपए पैसे का सेक्टर थोड़ा चैलेंजिंग और आजमाइशी हो जाए। आपको माली मामलात में हेरा फेरी का भी खदशा हो सकता है। आपको साजिशों, प्रोपेगेंडे और छुपे दुश्मनों से भी खतरा लाक हो सकता है। आप पैसे के हवाले से अपने अकायद और ख्यालात में भी तब्दीली देखेंगे, यानी आप रुपए पैसे की अहमियत को एक और अंदाज से समझने की तरफ जाएंगे। आपके लिए ये मान लेन देन के लिए ज़्यादा बेहतर माना होगा। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपसे शायद थोड़ी दूर होती जाएं, थोड़े मसाइल क्रिएट होते जाएं, लेकिन याद रखें कि ये तमाम तर मामलात वक्ती नौइयत के होते हैं।
اور کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں رہتی. بعض اوقات گو کے بڑے سیارے جب اپنے نیگیٹو اثرات دیتے ہیں تو کسی بھی سینیریو کا ٹائم پیریڈ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے, زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن عنقریب برج حمل میں چھوٹے سیاروں میں سے اچھے سیارے آ رہے ہیں جو آپ کو تھوڑے ڈیوریشن کے لیے صحیح لیکن کافی زیادہ مالی حوالے سے ریلیف دیتے نظر آ سکتے ہیں. اس ماہ میں آپ کو اس ماہ میں لانگ ٹرم منصوبہ بندی کے حوالے سے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, یعنی کسی مالی انویسٹمنٹ میں یا مالی معاملے کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بڑی غور و فکر, سنجیدگی, متانت اور ہوش و حواس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو امکانہ غلطیوں سے بچنا ہوگا تاکہ آپ کا مالی سسٹم ڈیریل نہ ہو. زول اور نیپچون کی نظرات آپ کے کیریئر, کاروبار, آپ کی پروفیشنل لائف کے گھر پر مندی ہوں گی, جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو کاروبار, کیریئر, نوکری وغیرہ کے معاملات میں بھی تھوڑے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ کو زیادہ پنکچوئل بن کر, زیادہ سنجیدہ ہو کر, زیادہ میچور بن کر ان چیزوں سے گزرنا ہوگا اور اپنے خیالات کے دھارے کو منفی ہونے سے بچانا ہوگا. آپ کو برے قسم کے راستوں کا انتخاب کرنے سے دور ہونا ہوگا تاکہ آپ زول اور نیپچون کے ممکنہ اثرات سے بننے والے سینیریو میں خود کو ایڈجسٹ رکھ سکیں, خود کو زیادہ پریشان ہوتا نہ دیکھیں. آپ کے لیے یہ ماہ اپنے قریبی تعلقات کے حوالے سے تھوڑی بہتری لانے والا ہوگا. بہن بھائیوں, عزیز و اقارب کے درمیان ماضی میں جو مسائل تھے ان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے. آپ تاخیر اور التوا وغیرہ کی صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں. قریبی سفر میں بھی آپ کے لیے اچھے مواقع ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی زندگی میں یعنی اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی علمی زندگی میں آپ زیادہ بہتر پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. گو کہ یورانس برج ثور میں زیادہ قوت میں نہیں ہوتا, لیکن اس کا ریٹروگریڈ سے واپس آنا آپ کو بعض پینڈنگ کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا موقع دے گا. بعض رکاوٹوں کو, کمپلیکیشنز کو دور کرنے میں آپ کا مددگار ہو سکتا ہے. یہ ماہ آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے تھوڑا کروشل ہو سکتا ہے. چونکہ پائسس زوڈیک سائن ایک روحانی برج تصور کیا جاتا ہے, لہٰذا اس کے بارے میں گھر میں سورج گرہن اور پلوٹو فیبری کے ماہ میں سب سے زیادہ نیس انرجی ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مارس بھی نیگیٹو ہوگا, جس سے آپ اس تمام ماہ میں اپنی روحانی زندگی میں ہو سکتا ہے زیادہ مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں. دیکھیں, روحانی طور پر آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو, باطنی طور پر آپ فکروں میں مبتلا ہوں, اندیشوں, خوف وغیرہ آپ کے دل دماغ پر اس ماہ میں چھایا جا سکتا ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ چیزوں کی صحیح سمجھ بوجھ پرکھ وغیرہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. 17 فروری کو سورج گرہن لگے گا جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی, فیملی لائف, آپ کے جذبات وغیرہ میں مسائل دینے کا باعث بنے گا. روحانی طور پر خود کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو ورد و وظائف, خصوصاً درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے. درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ محمد والے محمد پر درود پڑھنا انسان کے گناہوں کو بخشتا ہے, انسان کی زندگی میں آرام و سکون دیتا ہے اور انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے. انسان دنیا کے جھمیلوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی صحیح کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے. معزز پائسینس خواتین و حضرات, آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان سے زندگی میں 1000 بار خطائیں ہوتی ہیں, 1000 بار انسان کو پچھتانا پڑتا ہے اور اپنی ان خامیوں پر, اپنی ان غلطیوں پر, ان کوتاہیوں پر انسان کو 1000 بار معافی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے. البتہ ایسے لوگ جو حق کے طالب ہوتے ہیں, جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, جو اپنی ماضی میں ہونے والی مسٹیکس کو, ماضی میں ہونے والے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے خدا سے طالب دعا رہتے ہیں, خدا سے مدد مانگتے ہیں, تو خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو خدا کو دل سے پکارتا ہے, خدا اس کی آواز کو ضرور سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.